कलित ललित सिय फीके। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय फीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि ऐसे अरुसारद सुख सनकादिक शिष्य रुसारद। बरनि पवन सुत तीरथ नीति। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन तन को सरस। मुनि जन धन सन तन को सर्वस। सारे अंश संत सदहि के। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघटे संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर जो बखानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुषुंड करुण के नीति। आरती श्री रामायण जी की पालिमल हरण विसरस भीति। सुभग श्रृंगार मुक्त जुगती। बल निरोगी भव मोरे अमीति। दलन रोग भव भूजियमी की। सात मत सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज केन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। वनव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च चिथा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आर्यार्घ्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। ठीक है। मंगलाय
देवाणी विनय गौ आदित्यस्य नमस्कारः ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां जयते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। पवन
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की महादेव शिवाला धाम की श्री अयोध्या धाम की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी आज कथा के द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कल कलश यात्रा थी और दूसरे सत्र में सायंकाल 5 बजे से 9 बजे तक कथा कल चली। भक्तों के आग्रह पर यह कथा का समय 5:30 से 8:30 किया गया है। सूचना का पालन हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये शिवाला धाम जो ये दोस्तपुर का है, श्री अवध का ही एक भाग है। यहाँ स्वयं महादेव विराजमान हैं, जो कथा के रचयिता हैं और जो कथा के संकलन करता भी है। अतएव देवालय में कथा होने के कारण से समय के क्रम को हमको ध्यान रखना चाहिए। बाकी परोक्ष अपरोक्ष अनेक प्रकार के हमारे जो पूर्वजन हैं, देवगण हैं, ऐसे अदृश्यमान शक्तियां हैं, सब कथा का श्रवण कर रही हैं। और आप चुपचाप बड़े भावना से बैठकर, चूंकि ये तपोभूमि है और ये नवतपा भी चल रहा है, पुरुषोत्तम मास भी है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अधिक मास की आज एकादशी है और बदमासनी एकादशी जो बहुत अपने आप में बहुत गहराई और बहुत अध्यात्म में लिए है। आज की कथा हम सबके लिए कल्याणकारी बने, इसी भावना से बड़े निर्मल मन से ये कथा आज के 6 महीने पहले आदरणीय श्री राम जी तिवारी जी ने लिया था। तैयारी भी करी होगी, यही मान करके यही पार्श्व भाग में धोपाप तीर्थ में ये तुरंत बाद परसों तक हम लोगों ने धोपाप में कथा करी, कल यहाँ प्रारंभ किया है। इसलिए मैं आदरणीय श्री राम जी तिवारी जी जो आज की यजमान भी हैं और उनकी सहधर्मिणी भार्या, बड़े मनोयोग पूर्वक आप बैठ करके कथा का रसास्वादन करें। व्यवस्था पक्ष के लिए अनेक जैसे तरुणों बाल जो लोग हैं उनको सूचनाओं से पालन करें। मां शंकर जी जो इस मंच के संचालक हैं, उनसे आग्रह है कि व्यवस्था को बनाए रखें, बड़े भाव से डूब करके आइए, 1-2 घंटे थोड़ी चर्चा हो। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में कथा महात्म्य एवं भगवान राम नाम की महिमा, परमात्मा का नाम कैसे भी भाव को भाव लेने पर वह सदैव मंगलकारी है, कल्याणकारी है। और अंत में बाबा ने लिखा था और हम लोगों ने गाया भी था, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, रामन से कहें नाम गुण गाई। तो कल कथा क्यों सुननी चाहिए, किन किन लोगों ने सुनी, किन किन युगों में सुनी, क्या क्या हुआ, इन विषयों पर विस्तृत चर्चा भई थी। आइए आज बाबा एक दूसरा दृश्य उपस्थित कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कल निवेदन किया था कि ये महादेव का चूंकि प्रांगण है, इसलिए महादेव के चरित्र को हम लोगों ने 2 दिनों में गाने का संकल्प लिया है। आज आइए भैया, जो ये ध्वनि विस्तारक वाले हैं, अगर आपको समझ में न आए तो एक ऑपरेटर ले आइए। एक तो ऐसे ही आवाज तेज हो जाए, लाउड स्पीकर का गुण नहीं है। कितना माधुर्यता ले, कितना सुरीला, कितना सुंदर, कभी बेस बढ़ा रहे हो, कभी एक ही बढ़ा रहे हो, कभी कड़कड़ा रहे हो। इन चीजों को रोको भाई थोड़ा सा। अब तुम्हारे साथ रहते रहते 10 दिन हो गए, पिछली कथा में भी तुम थे, यहाँ भी
इसलिए इसका सावधानी पूर्वक विचार करिए और हमारे दृष्टि कक्षा में रहिए। और पेच घुमाने ना आता हो तो किसी ऑपरेटर को बुला लो कल से। आइए, तीर्थराज प्रयाग का बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित कर रहे हैं, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों विराजमान हैं। वहीं जहां बट वृक्ष है, जहां आज मिलिट्री की छावनी है, उसी टीले पर महर्षि भरद्वाज जी का बहुत बड़ा आश्रम है, जो लगभग जो आज का ये दुर्वासा है, जो फूलपुर है, जो सुराव है, जो मोवाइमा है, जो इधर नवाबगंज है, और इधर जो इतारा झूसी का लेचेक लेकर के ये पोड़ा, ये सब इधर मनौरी तक, ये सब प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग वो छावनी। चूंकि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। सारे साधु संत, सारे कल्पवासी तब तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। बहुत सुंदर 51 तल्लीय हो, जो यज्ञ मंडप बना है सरकार का, वो 51 तल्लों का बना है। बहुत बड़ा यज्ञशाला है, उसमें हजारों बटू एक जैसे वस्त्र पहने, तिलक लगाए, मोटी शिखा रखे, आचार्य की ओर प्रखर शांत भाव से अपना मुखमंडल किए, आचार्य के पदरज की ओर जैसे कोई अमृत पान करता है, ऐसे उनकी वाणी को सुन रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनका परिचय करा रहे हैं। आइए, यह तप मास है, बड़े भाव से गाइए, बहुत प्यारी 2 चौपाई। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, भरद्वाज ऋषि है जो सुशीला नंदन है। बहुत बड़ा एक तप और एक बहुत बड़ा यज्ञ, जप तप योग तीनों क्रियाएं इस यात्रा में होती हैं। भरद्वाज ऋषि वह नाम है मेरे प्यारे। जो जितने भी आज आप एरोप्लेन देखते हैं ना, इस जो विमान की टेक्नोलॉजी है, इसके बहुत बड़े तज्ञ थे भरद्वाज ऋषि। सुशीला नंदन, जहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने आज BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना करी है, उसी काशी में है भरद्वाज ऋषि का बहुत बड़ा ज्ञान केंद्र, नॉलेज सेंटर खोल करके दुनिया को ज्ञान देने का काम किया। बाबा की कथनानुसार इनमें 8 गुण है। क्या? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा। एक तो प्रयाग में बसना, दूसरे भगवान के पद्मों में भक्ति, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भक्तों ने कहा महाराज इतने तपी हैं, इतने सिद्ध्यायी हैं, जो लाखों लाखों वर्ष बाद भी गाए जा रहे हैं भरद्वाज, ऐसी क्या विशेषता है? तो विशेषता तो 8 है। एक तो प्रयाग में जन्म लेना, दूसरे भगवान के चरणों में आसक्ति होना, भक्ति होना, परमात्मा मुखी बनना, तपी होना, संयम नियम से जीना, और दया निधाना, दयावान होना। लेकिन जो सबसे बड़ा गुण है, उन्होंने बाबा ने कहा परमारथ पथ परम सुजाना हुआ है। जो अपने लिए नहीं जीता, औरों के लिए जिया करता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
दुनिया के कल्याण के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने ग्राम के लिए, अपने जनपद, अपने प्रदेश, अपने राष्ट्र के लिए, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः के लिए जो जिया करता है वो परम सुजाना है। कहते हैं इसलिए भरद्वाज जी को परम सुजाना की उपमा दे डाली, परमारथ पथ परम सुजाना। परम सुजान करते क्या है? कहा वो है श्रवणम कीर्तनम यस्य विष्णु प्रास। जब परीक्षित को ऋषि ने श्राप दे दिया कि आपको 7वें दिन तक्षक नाम का सांप काटेगा, तो परीक्षित ने और कुछ नहीं किया, एक ही काम किया। क्या? सारी दुनिया के ऋषि मंडल, सारे संत हंस परमहंस योगी आ गए। हाँ, दुनिया के राजा हैं वो। लोगों ने पूछा कि आपका समाधान क्या हो सकता है? सब लोगों ने कहा इनका समाधान कुछ नहीं हो सकता है, इनको 7वें दिन तक्षक नाम का सांप काटेगा। लेकिन जब सुखदेव जी महाराज वहां प्रवेश किए तो क्या कहे? कहा चिंता मत कर। द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय की 5वें श्लोक में वो कहते हैं, बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में उन्होंने वर्णन किया है कि बेटे परीक्षित तू चिंता मत कर, तू सब काम छोड़ दे। कितने दयालु हैं। कहा कि तू तुम्हारी समस्या यही है ना कि एक ब्राह्मण पुत्र ने, एक ऋषि पुत्र ने तुझे श्राप दे दिया है कि तक्षके सप्तमे हनि। कहा जी गुरुदेव। तो मुस्कुराए, कहा ये बड़ी प्रसन्नता की बात है बेटे, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो 7 दिन में नहीं मरता। रविवार से लेकर शनिवार तक सारी दुनिया सृष्टि में जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, जीव है, जंतु है, 7 दिन में मरते हैं। तू कितना भाग्यशाली है परीक्षित, तुझे पता हो गया किसी 7वें दिन मरेगा। इसलिए जो 7 दिन ही बहुत कम समय मिला है, ये टाइम कितनी है? बहुत कम है। इसमें और काम तुम छोड़ दो, और दायित्वों को छोड़ दो, उधारी पैसे भी हैं तो भी छोड़ दो, सब काम छोड़ दो। फिर क्या करे सरकार? कहा श्रवणम, केवल परमात्मा की कथा सुनो, कीर्तनम, और जब जो सुनेंगे वही चित्त में, वही वाणी से निकलेगा। ये शास्त्र का नियम है। फिर स्मरणम, उसी का चिंतन भी होगा। यही 3 क्रिया अगर हम लोग इस 9 तपा में पुरुषोत्तम मास में कर लें, परमात्मा के लीला चरित्र को सुने और उन्हीं को पुकारे, संकीर्तनम, कीर्तनम, उन्हीं को पुकारते जाएं और उन्हीं का चिंतन करना प्रारंभ कर दें, निश्चित रूप से यह 9 तपा और यह पुरुषोत्तम मास हमारे लिए सार्थक हो सकेगा। मेरे प्यारे, एक बात आप ठीक से समझिए। कहा कि परीक्षित जी महाराज गुरुमुखी होके बैठ गए हो और इधर उधर नहीं देखा। एक सिद्धांत है, चाहे वो नेत्रों के द्वारा, चाहे वो नासिका के द्वारा, चाहे मुख के द्वारा, चाहे कान के द्वारा, रंध्रियों के द्वारा, जो आपके चित्त में जाएगा उसी का आप चिंतन करेंगे, स्मरणम, और उसी का आप को बोल भी देंगे, आप बोलेंगे भी वही, चूंकि आपके चित्त में समाहित है। जो चित्त में समाहित उसी का चिंतन हुआ करता है। जिसका चिंतन हुआ करता है ना, उसी का चित्र भी बना करता है, और जिसका चित्र बना करेगा वैसा चरित्र हुआ करता है, और जैसा चरित्र हुआ करता है वैसा भाग्य का निर्धारण हुआ करता है, फलश्रुति मिला करती है। मेरे प्यारे, इसलिए आप देखते क्या हैं, आप बोलते कैसे हैं, सुनते क्या हैं। भद्र, हमारे यहाँ वेद भगवान कहते हैं सुनयाम भद्रः, प्रवमाम भद्रः, पश्येम भद्रः। हमें शुभ शुभ देखना है, अच्छा अच्छा देखना है, क्योंकि जो हम देखेंगे, जो हम सुनेंगे, जो हम बोलेंगे वही चित्त में आएगा, और जो चित्त में आएगा उसी का चिंतन। ठीक इसी का हिंदी अनुवाद हमारे बाबा ने कहा। क्या कहा? जाने बिनु न होहि परती, जाने न होहि परती, जाने बिनु न होहि परती, बिनु परती होहि नहीं प्रीति, बिनु परती होहि नहीं प्रीति।
कहा कि हमको 7 दिन में ही तक्षक नाम का सांप काट लेगा? अरे पगले, सारा काल चक्र का जो क्रम है वो 7 दिन में होता है। कहा तू जानता है तुझे सांप भी 7 ही दिन में काटेगा, और सप्ताह में दिन भी 7 ही होता है, और दुनिया में प्रकाश के रंग भी 7 ही होते हैं। सूर्य के रथ में घोड़े भी 7 ही हैं। 7 ही मंडल है, 7 ही मेखलाएं हैं, इनके हारमोनियम में 7 ही स्वर है। इतना ही नहीं, योग के चक्र भी 7 ही है, पुरिया भी 7 ही है, समुद्र भी 7 ही है। इतना ही नहीं, रामायण में कांड भी 7 ही है, और ये कथा भी 7 ही दिन की है। और इतना ही नहीं, आपके खोपड़ी में दरवाजा भी 7 ही है। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुख, इनका ही परिष्करण। तो इनका परिष्करण कैसे होगा? परमात्मा के लीला चरित्र से। इसलिए भरद्वाज बैठ के एक ऋषि ढूंढकर, उस ऋषि का नाम है याज्ञवल्की। कहा, हे याज्ञवल्की, हे गुरुदेव भगवान, मैं आपसे परमात्मा की सुंदर राम कथा सुनना चाहता हूं। आपको तो परिचय कराया गया परम सुजाना, आप तो बहुत ज्ञानवान हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि राम, क्योंकि भरद्वाज जी ने क्या पूछा था कि जिसे महादेव ये जपते रहते हैं वो राम कौन है? जाहि जपत त्रिपुरारी, एक राम अवधेश को मारा, भयउ रोशरन रामन मारा। वो राम कौन है जो अयोध्या में चक्रवर्ती जी के आंगन में आए, फिर काल के चक्र में जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी भार्या को रावण हरण कर ले गए, और उस आवेश में आकर रावण का क्रोध हुआ, उनको भयउ रोष रण। वो राम कौन है? इसलिए ये सारे राम एक ही हैं कि अपर को? याज्ञवल्क्य मुस्कुराए, कहा कि तुम प्रश्न तो मानो प्रश्न कीन्ह अति मूढ़ा, जैसे कोई मूर्ख प्रश्न करता है ना, वैसे किए हैं आप। लेकिन मैं जानता हूं, वाइब्रेट कर रही, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? ऑपरेटर महोदय कहते हैं कि आपको हमसे जो कहते हैं प्रभु हमें बताइए। कहा, प्रश्न तो आपने मूर्खों की तरह, लेकिन हम जानते हैं आप परम सुजाना है, आप अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं, फिर किसके लिए प्रश्न कर रहे हैं? कहा, दुनिया के कल्याण के लिए। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, ये दुनिया के कल्याण के लिए परमात्मा की कथा प्रसंग को आपने पूछा है, तो सावधान होकर सुनिए। भरद्वाज जी ने पूछी थी राम कथा, याज्ञवल्क्य ने क्या कहा? एक बार तेरा एक बार तेरा युग शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर मार रहा है बार बार ना, तुम इसे बस ऊंची आवाज करना चाहते, जो भड़ 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 कर रहे हो, मीठा करो बेटा, कम करो, कोई नहीं, कोई तुम्हें डांटेगा नहीं, आराम से थोड़ा कम करो, और एकदम
मन मस्तिष्क ठीक रख करके डरो मत, एकदम से प्यार से, ठीक भैया? चलिए ठीक है, ये भी आवाज ठीक है। तो कहते हैं कि शंभु गए, ये देखो ठीक है, ऐसे ही सबकी कर दो, जो भड़बड़ा रहा है उसको रोको, थोड़ा रसमय करो। तो कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कुंभज कौन है? यही बताने के लिए तो कथा है। कुंभज, कुंभ माने घड़ा, कुंभज कुंभ के द्वारा जो उत्पन्न किया गया है वह कुंभज है। तो कौन है? उनका नाम है अगस्त ऋषि। अब अगर अगस्त बाबा लिखते तो वो अगस्त जिन्होंने समुद्र पी लिया था बड़ा हो जाता, तो कुंभ छोटा दर्शाया कि देखिए कितनी ऊंचाई से महादेव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर। वहां से अपने पत्नी के साथ कहाँ कथा सुनने गए? आज का जो तमिलनाडु है, वहां तंजौर नाम का जिला है, वहां से उसकी दूरी 3500 मील है। आप जरा विचार करें। हम लोग दोस्तपुर वाले केवल 200 मीटर कथा सुनने में कितनी बार सूचना, कितनी बार चीजें की जा रही हैं? और आप जरा विचार करिए कि जो 3500 मील कथा सुनने गए हैं, वहां जहां रस है। इसलिए पापा कहते हैं कि इसे जो पीना नहीं चाहता ना, जो अहंकारी है ना, चाहे दुनिया का त्रिलोक का राजा हो, इसको नहीं सुनाना चाहिए। इसलिए जहां प्यास है, जहां चाहत है, जहां उपासना के लिए यह महाराज नौतपा चल रहा है, शिवाला धाम है, पुरुषोत्तम मास है, इसमें तो कितना। और आज तो एकादशी है, और ये वर्ष में कितनी एकादशी होती है? 24। लेकिन हर 3 साल बाद जब पुरुषोत्तम मास आता है तो 2 बढ़ जाती है, तो 26 हो जाती है उस साल। तो ये 3 साल 4 साल बाद हमको मिलती है। उस एकादशी के दिन हम लोग बैठ करके, पद्मनी एकादशी आज है, जो आपको स्थापित कर दी भगवान विष्णु की, क्योंकि महीना भी भगवान विष्णु का ही है। इसलिए वहां कथा सुने, और वहां गए, लंबी समय तक कथा सुनी, और फिर कथा सुनने के पश्चात जब उनको लगा कि अब कैलाश जाना है, तब वो उनके सामने जो कथा के वाचक हैं अगस्त ऋषि कुंभज, वो हाथ जोड़ करके बोले, हे भगवान, आप जब जब आते हैं, जब जब त्रेता आता है, तो आप हमारे पास कथा श्रवण के लिए आते हैं। आज अगर आप कहें तो मैं कुछ मांगू? अरे आप क्या मांगेंगे? आपने तो समुद्र को पी लिया था। कुछ पाश्चात्य लेखकों ने लिखा कि समुद्र पिया हो या न पिया हो, लेकिन लोभ रूपी समुद्र पी लिया था। लेकिन शास्त्रों में तो समुद्र पीने की बात कही गई। अब लोभ रूपी समुद्र कैसे पी लिया होगा? ये लोभ कहां से आया? चूंकि अगस्त ऋषि, अब जब कभी तमिलनाडु जाएंगे तो श्रीलंका और तमिलनाडु में केवल समुद्र ही तो है। समुद्र उस पार राक्षसी शक्तियां रहती है, जिसका नेतृत्व रावण करता है। तमाम साधु संतों को, तमाम सज्जन शक्तियों का संगठन करके महर्षि अगस्त उस दुर्गुणों से, उस राक्षसों से लड़ने का काम करते हैं। कई बार रावण प्रलोभन देता है, कई बार सोने का फ्लैट, तमाम वासनाओं के उपक्रम की सामग्रियां, सारे भोग की वस्तु प्रदान करता है। ब्लैंक चेक देता है। ब्लैंक चेक समझते हैं ना? सादा, उस पर हस्ताक्षर कर दिया गया, आप जितना चाहो उतना लिख लो। जैसे बिरला जी ने, जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी भागवत कथा करा के उठे करके, तो माँ ने कहा सरला बिरला ने कि मालवीय को दक्षिणा देकर के ठीक से विदा कर देना। नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं कोई दक्षिणा नहीं लूंगा,
मैं इस बार ठीक से लूंगा, क्योंकि मैं काशी में ना काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा हूं। तब माँ ने कहा, एक लिख दिया, कहा जितने जीरो लगाना हो मालवी लगा लो। तब जाके उन्होंने उस जमाने में 5 जीरो लगाया था, नहीं 1 लाख रुपए। ये बड़ी बात है। तब बिरला जी कहे जाते हैं, धर्म के लिए जीना, धर्म के लिए दान करना। आप जाइए छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बॉर्डर पर, मैं तो उधर कथाओं में जाता हूँ, तो उनके शिक्षा के, चिकित्सा के, जागरण के, धर्म प्रवर्तन के विरुद्ध जो पार्श्विक शक्तियां हैं, जो विधर्मी बना रहे हिंदू समाज को, वहां बिरला जी ने बड़े उपक्रम खड़ा किया है। फिर भी महादेव ने कहा, अच्छा तुमको जो मांगना हो मांग लो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास लोभ नहीं है। उन्होंने कहा, कोई रुपया पैसा नहीं मांगना है प्रभु, अगर मेरी पात्रता हो न, तब हमें भक्ति दे दीजिए। महादेव ने कहा, आंखें बंद किया, हो सकता है पात्रता चेक कर रहे हो, कि मैं अपने वाणी से, अपने मन से बना के नहीं कहा। श्री रामचरित में बाबा ने लिखा है, रामचरितमानस में, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुकुमार। राम कथा न कई जन्मों के पापों के अघ को नष्ट कर देती है। इसलिए एक साधक ने कहा, आइए, बहुत प्यारा गीत है, हमारे बड़े तेजस्वी, बड़े धर्म के लिए पूरी दुनिया में बड़े ख्याति प्राप्त कथावाचक हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज। उनके वाणी से और अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग गुनगुनाएंगे क्या, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, सबकी वाणी से जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मीठी मीठी ताली के साथ
राम कथा कल कलुष विभंजन बुध विश्राम जन रंजन राम कथा कल कलुष विभंजन तेरा परिमारथ बन जाए रथ बन जाए मेरा परमारथ बन जाए मेरा परमारथ बन जाए श्री नारद की कथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है सो जन्म जन्म की कथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा श्री हरि महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला कुंज रसाला राम कथा कालिका कराला ओ महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा सच किरण समाना चंद्र चकोर करहि जेहि पाना राम कथा सच किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना पीकर सभी अमर हो जाए पीकर सभी अमर हो जाए गाकर सभी अमर हो जाए गाकर सभी अमर हो जाए श्री हनुमान की कथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय वैसे जो भगवान महादेव को कथा सुनाता हो उसकी पात्रता तो निश्चित रूप से जिसके व्यासपीठ के सामने त्रिभुवन के मालिक हो तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना आन जीव पावर क्या जाना जो श्री रामचरित मानस का रचयिता हो आपको आज बहुत सुंदर आज के दिन कथा सुनने का महात्मा हजारों गुना ज्यादा है केवल इसलिए नहीं कि पुरुषोत्तम मास है या नौतपा है आज पुरुषोत्तम मास की ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी है पद्मिनी एकादशी जो हम सबके लिए है, भगवान के पाद पद्मों में जोड़ देगी इसी काशी में लोगों ने बड़ा विरोध किया कि क्या हमारे यहाँ शास्त्र तो संस्कृत में लिखा जाता है तुमने अवधि में ब्रज भाषा में किया क्या भाषा में लिख दिया इसी श्री रामचरितमानस का महादेव है गोस्वामी जी ने कहा मैंने नहीं लिखा है यही काशी ये बाबा विश्वनाथ ने लिखा है हमने चौपाई लिखी है क्या तुम्हारे लिखने से क्या होगा बड़ा लंबा शास्त्रार्थ हुआ आपको जानकर आश्चर्य होगा उसी काशी में ही
अनेक शास्त्रों, अनेक पुराणों, अनेक उपनिषदों, वेदों आदि ग्रंथों के साथ श्री रामचरितमानस रखा गया। रात्रि में 11 बजे जब 3:30 बजे भस्म आरती के लिए दरवाजा बाबा का खोला गया, तो सभी ग्रंथों के ऊपर श्री रामचरितमानस था, उस पर हस्ताक्षर था सत्यम शिवम सुंदरम। तब बाबा ने लिखा रचि महेश निज मानस राधा, रचि महेश निज मानस राधा, पायुष समय शिवासन भागा, पायुष समय शिवासन जगत सब सपना, रचि महेश निज मानस राधा, पायुष समय शिवासन भागा, पायुष समय शिवासन भागा। ऐसे महादेव ने अगस्त ऋषि को भक्ति प्रदान करी और वहां से चल पड़े। रास्ते में क्योंकि कहां से आ रहे हैं, तमिलनाडु से, तंजौर नाम का जो जिला है वहां से कथा सुनकर आ रहे हैं। किधर आ रहे हैं? कैलाश की ओर। तो रास्ते में क्या पड़ेगा? महाराष्ट्र पड़ेगा ना, तो महाराष्ट्र पड़ेगा। वो स्थान पड़ा जहां भगवती सीता का रावण ने हरण किया था और हमारे सरकार जो है अपनी भार्या के विरह में करुणा कर रहे थे, लताओं से, वृक्षों से, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी आदि कह करके विलाप कर रहे थे। ये स्थान कहाँ है? ये स्थान महाराष्ट्र में नासिक है। अभी 3 साल पहले वहां कुंभ लगा था। नासिक नाम क्यों है? क्योंकि संस्कृत में नाक को नासिका कहते हैं। उसी स्थान पर रावण के बहन सुपर्णखा का छोटे सरकार ने नाक काटी थी, इसलिए उस स्थान का नाम ही हो गया नासिक। बाबा ने बहुत सुंदर, जब सुपर्णखा जी वहां गईं तो बाबा ने क्या लिखा? पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, भई विकल लखी जय कुमारा, देखी विकल भई जुगले कुमारा, शुभ पंखा बन की बहिनी, शोभन खारा बन की बहिनी, दुष्ट हृदय ऋण जस यहीनी, दुष्ट हृदय ऋण जस यहीनी, पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बार। इसलिए आज भी नासिक में पंचवटी है ना। देखी विकल भई जुगल कुमारा, दोनों कुमारों को देख के व्याकुल होगी, देख कैसी राक्षसी है। सरकार के हैं वहां। अब वो कथा आगे उसकी आएगी, चर्चा करेंगे। तो उसी स्थान पर विलाप कर रहे हैं। महादेव ने देखा प्रभु करुणा कर रहे हैं, इस समय जाएंगे ना, क्योंकि प्रभु तो नटवर नागर नंगा है, प्रभु तो नटवर बपू है, लीला करते हैं, लीला नायक है।
इसलिए सामने जाएंगे तो सकुचा जाएंगे। इसलिए बाबा ने लिखा, कही सच्चिदानंद पर धाम की न दूर से दंड प्रणाम। दूर से ही प्रणाम किया, हे सरकार, हे वैकुंठवासी, हे चतुर्भुज नारायण, हे जगत के पालनहार, महादेव का प्रणाम स्वीकार करिए, आप सतचित आनंद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सरकार भी समझ गए कि महादेव प्रणाम कर रहे हैं, भगत जन भी प्रसन्न हो गए हैं। लेकिन मैया को ये बात समझ में नहीं। आप पागल बने हो, किसको प्रणाम किया? अब वो जो भगवान है राम, जिसे तुम राम राम जपती हो, आज भांग ज्यादा खा लिया है क्या? अरे राजा के बेटे जो अपने पत्नी के वियोग में रो रहा है, वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? महादेव ने कहा, नहीं नहीं, ये ब्रह्म ही है, जिसे रात दिन मैं माला पर सटकाता रहता हूं, वही राम है। जब आप एक बार विष्णु सहस्त्र नाम भूल गई थी, तो श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम परानने। विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर केवल 6 बार राम राम कह दीजिए। तो मैंने कहलवाया था, ये वही राम है। माँ ने कहा, तू पागल, मैं नहीं मानने के लिए तैयार। भगवान ने बहुत समझाया। तो देखिए, एक दर्शन दे रहे हैं हम सबके लिए। वो दर्शन है, क्या दर्शन है? बाबा कहते हैं, मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। अगर पत्नी पति के समझाने पर नहीं समझती, तो देवरानी के समझाने पर समझेगी क्या? जेठानी के समझाने पर, सास के समझाने पर, कि पड़ोसन को समझाने पर, अथवा पति भी। चूंकि पति पत्नी की जहां मिसअंडरस्टैंडिंग, आपसी तालमेल, आपसी समझ नहीं है, हमारे यहाँ शास्त्र कहता, श्रुति कहती है, जहां कट 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 लड़े जा रहे हैं, लड़ने का उद्देश्य नहीं पता है। कहते हैं, लक्ष्मी गृहम तजेत, वहां कुबेर की संपदा न हो, लक्ष्मी घर छोड़ के भाग जाती है। और वो थोपते भी हैं, ऐसा नहीं है। थोपते कैसे हैं? वो थोपते ऐसे हैं कि जब घर में बच्चे हो जाते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं, जरा विचार करना, तो बच्चे भी उसे देखते हैं, बच्चे भी सुनते हैं, बच्चे भी समझते हैं। अरे मम्मी पापा तो लड़ रहे हैं, बाबूजी तो लड़ रहे हैं, वही संस्कार उनके अंदर प्रवेश करता है। फिर आप बच्चों को क्या संस्कार देंगे? आप जब खुद लड़ाई करते हैं, तो बच्चों को लड़ने से अथवा कुसंस्कारित होने से कैसे रोकें? इसलिए पहले आप अपने को संभालिए। यहां माने बाबा ने कहा, अगर मेरे कहे से आप नहीं समझ पा रही हैं, तो विधाता ही विपरीत है। मेरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही, विधाता ही बाम है। फिर भी प्रयत्न छोड़ नहीं दिया, डंडा भी नहीं उठाया, लाठी भी नहीं उठाई। ये पशु व्यवहार है। अगर आपके घर में स्त्री अपमानित हो रही है, तो आपका घर कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता। यत्र नारी पूजन्ते, जहां नारी का सम्मान होता है, पूजा होती है, रमन्ते यत्र देवता, वहीं देवता, वहीं लक्ष्मी, वहीं सरस्वती, वहीं भगवान निवास करते हैं। जहां नारी आंसू बहाएगी, दूसरे की बेटी को कैद करके आप आंसू बहाओगे, तो आप भी तड़पोगे, आप कंगाल हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखना। कहते हैं कि महाराज महादेव ने बहुत समझाया, फिर भी प्रयत्न नहीं छोड़ा। फिर क्या कहा? मुनि धीर जोगी सिद्ध संपत विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संपत विमल मन जेहि
वीर जोगी सिद्ध, जिनको बैठने में सुविधा हो। इधर चेयर आदरणीय रमाशंकर जी, आदरणीय रमाशंकर जी, मैंने कहा कि चेयर इधर बहनों के ठीक पीछे करिए, उधर से कार्यकर्ताओं से करवाइए। जो कार्यकर्ता हो, जिनको जमीन पर बैठने में असुविधा हो, प्लीज आप उससे चेयर पर कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान वैसे, आप खास करके हमारे बहनों का, माताओं का ध्यान पहले 10 से 15 मिनट घर की और सास बहू की चर्चा में चला जाता है। तो स्वाभाविक उनका गुण है, कब आई, कैसे हुई, बहू घर पर है ना, वो आज कर लेगी ना, रोटी बना लेगी ना, वो कर लेगी ना, चूल्हा चक्कर ठीक करती है ना, सेवा करती है क्या, थोड़ा उपटन लगाती, ये सब अभी जमाना गया। उपटन की अपेक्षा मत करिए। अगर आपको खुश रहना है तो आप व्यायाम करिए, योग करिए, बुढ़ापे तक, अंतिम श्वास तक फिट रहिए। आप उबटन, अब बहू वाली उपटन बड़ा कम हाथ। मैं बड़ी बड़ी कथाओं में हाथ उठवाता हूँ कि जो अपने किसी भी परिस्थिति में ऐसा बेटा हाथ खड़ा करे जो किसी भी परिस्थिति में अपने माता पिता को बैठना चाहे तो बस हो गया। आदरणीय रमाशंकर हो गया। बस मैंने इसलिए कह दिया कि किसी को असुविधा हो बैठने में तो आप प्लीज टेक यू सीट, जो अपनी ये चेयर है आप उस पर जाके बैठ सकते हैं आराम से। क्यों कहा ऐसा? इसलिए कि इसे कहते हैं, भागवतकार ने कहा कि कैसे बैठ के कथा सुने या कैसे कथा सुने। तो जैसे ये पत्थर बने हैं, इस पर भी कुछ गद्दे उद्दे लगवा दिए, इस पर भी बैठ के बढ़िया आराम से सुना सकते। कलवल में दरी वरी बिछवा दिया, कुछ कर दिया। तो मैं निवेदन कर रहा था, तो कहते हैं भागवतकार, सुखासनम, जिसमें आपको सुख मिले। पता लगा हम घर में अब पिलथी मार के बैठते नहीं, घुटने फोल्ड कैसे करें, तो 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद कभी ऐसे करते, कभी ऐसे करते, तो पूरा ध्यान घुटने में चला जाएगा कथा छोड़ करके। इसलिए आपका ध्यान जैसे कथा में लग सके, उस आसन में बैठिए जिसमें आपको कोई कष्ट न हो। आप लेट के भी कथा सुनिए, लेकिन आपका ध्यान कथा में लगे, घुटनों में न रह जाए। अच्छा, घुटने क्यों नहीं, बैठ क्यों नहीं पा रहे पिलोथी मारकर? पिलोथी मारकर यहाँ माताएं 4-4 घंटे बैठती थी, वो देश है। लेकिन एक प्रधानमंत्री भय इस देश में जो फॉरेन गए, तो उन्होंने देखा कि पूरा जापान, पूरा अमेरिका, पूरा इधर ऑस्ट्रेलियाई देशों में बड़ी ठंड पड़ती, कभी गर्मी मौसम। हमारे यहाँ तो इतनी ऋतु है, इसलिए मौसम, वहां तो ठंड ठंड। इसलिए जो मोटे कपड़े का ये जींस चला, ये फॉरेन का है, क्योंकि बड़ी तीक्ष्ण हवा चलती है तो वो घुसने न पाए अंदर, इसलिए वो ढीले ढाले हमारे आप जैसे कपड़े नहीं पहन सकते, जींस पहनते हैं। उससे हम लोग ले आए, हम लोग पहनने लगे। अब तो फटी जींस आ गई। हमने कहा भैया एक जगह गए तो परिवार में हम भी रहते हैं, भैया जींस तो जींस वो कोई खरीद रहा था, तो वो लेने लगा, तो हमने कहा फटी है ये, तो कहा नहीं महाराज जी, अब यही फैशन ही है। फैशन कहाँ जा रहा है, विचार करिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं। तो वो गए तो वहां पर क्या है कि जैसे ठंड है तो चारों तरफ से बंद रहता है घर, केवल एक तरफ खुला रहेगा। हमारा देश ऐसा नहीं है, हमारा घर में बीच में आंगन और आंगन के चारों तरफ ओसार, फिर कोठा माने वो बेडरूम, उसके ऊपर फिर ऊपर वो स्लीप। तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे बरसात में आंगन में पानी 4 महीने जब मरता था ना, वही बरसता था, वही सूखता था। वहां टाइल्स नहीं लगी रहती थी, वो लेंटर नहीं था, तो जमीन सूख जाती थी। तो जब उसके आसपास के जो बरामदे में कमरे होते थे और वो एकदम मिट्टी वाले, वो एसी का काम करते थे। गर्मियों में लोग उसी में से 4-5 बजे एकदम कुम्हलाए हुए, लगता था बाहर कितनी गर्मी है, वो एसी, वो कमरे चले गए। अब प्लेट तो मैया आंगन में बैठ जाती थी, चूल्हा होती थी, चूल्ही होती थी। चूल्हा मतलब एक वाला, चूल्हा मतलब उसमें कई, और फिर वो चाहे वो गैस का फ्लेम ही क्यों ना हो, बैठ के क्यों बैठ के बनता था कि हम दाल भी बनाते, चावल भी बनाते, रोटी भी बनाते, कड़ी भी बनाते, बारा भी बनाते, बरीब बनाते। और हमारा संयुक्त परिवार था। एक परिवार में 4 भाई हैं तो 4 भाई वो रहते थे, 2-2 बेटे हो गए तो 8, 8, 4, 12, माता पिता
16 थोड़े थे, दादी वादी और परिवार में चाचा ताऊ मिला के 20-25 परिवार रहते थे। अगर 30 परिवार भी छोटा परिवार था तो 30 परिवार का था। तो अगर 30 परिवार हो गए तो शाम को 150 रोटी बनती थी। 150 रोटी भैया कौन बनाएगी बैठ के? इसलिए हमने क्या किया कि अब मैं ले आया मॉडर्न किचन में स्लेट ढलवा दिया, खड़े होके बनाने। मैं एक बार अभी 2-3 साल पहले गुरुदेव भगवान के साथ इंडोनेशिया गया था, वहां कथा थी। तो वहां एक बिंतांतेश्वर महादेव है, वो बिंतांतेश्वर महादेव है, एक द्वीप है छोटा सा। तो वहां हम लोग रुके रात में। तो बिंतांत द्वीप ही है, वहीं में बिंतांतेश्वर महादेव है। तो एक परिवार में जो भारतीय मूल का परिवार, तो हम लोग समुद्र घूम के आए। तो दोपहर में उसने कहा महाराज जी लंच बना दे। हाँ बनाइए। मुझे हे भगवान 2 बजे तो आई रही है देवी, समुद्र दुनिया बीच घूम के, अब ये 2 बजे कह रही है लंच बनाने के लिए। गई और एक 5 मिनट में लंच बना के लेके चली। क्या था? जैसे हमारे यहाँ पाव रोटी टाइप का होता ना, उसी में जैसे हमारे यहाँ पात गोभी होता, उसी में कुछ भून करके बीच में चिपका दिया, कहा लंच खाइए। बर्फी जैसी रोटी बना दिया, पूरे फॉरेन में चले जाए। बड़ी बुरी हालत है। आप जैन भोजन कहेंगे कि हमें जैन भोजन चाहिए ऑप्शन में, तो बस तिकोनी जैसी रोटी, कुछ सूप जैसा, कुछ आलू का ऐसे दे दिया। उनको 5 मिनट 10 मिनट भोजन बनाने के लिए, तो वो चाहे खड़े खड़े बनाए चाहे शीर्षासन करके बनाए। इसलिए स्टैंड किचन की बात करी। हमारे यहाँ तो 4 घंटे माते बहनें बनाती हैं। इसलिए ये स्टैंड किचन, ये मॉडल किचन जो आया, हमारे बहनों की माताओं को बहुत कष्ट दे रहा है। आप देखिए नई पीढ़ी की जितनी बहनें माताएं हैं, वो 40-45 वर्ष में होते होते उनके घुटने बोल जा रहे हैं। वो सीढ़ियां नहीं चढ़ते, घुटने जा रहे हैं। और एक ऐसी व्याधि माताओं को होने लगी जो कभी नहीं होती थी बहनों को, माताओं को। क्या? हार्निया आते उतर जा रहे। हार्निया से व्याधि, क्योंकि हम 4 घंटे 6 घंटे खड़े होकर के करेंगे। इसलिए एक बात ध्यान रखने की कि आप ये समझिए, जो हमारे संस्कार हमसे छीनते चले गए, तो हमारे व्यवहार भी बदलते। मैं कहता हूं समाज में ऐसा कोई बालक बताइए जो किसी भी परिस्थिति में IAS हो, PCS हो, कोई और हो, टीचर हो, एडवोकेसी हो, कुछ किसान हो, कुछ साइंस, कोई वैज्ञानिक हो, कोई और हो, भौगोलिक हो, कोई और हो, हर परिस्थिति में अपने माता पिता को अपने साथ रखता हो और अपने बेडरूम में जाने से पहले 5 मिनट ही सही अपने माता पिता के चरण दबा के जाता हो। ऐसे हाथ नहीं खड़े हो रहे हैं। तो बहुओं से अपेक्षा करके क्यों बैठते हो? नहीं, वो तो उपटन लगाए। अभी मैं एक जगह कथा करने गया था उधर पश्चिम में, तो हमें लगता था कि नई पीढ़ी कथा में कम आती है, तो नए बच्चे आए तो ठीक रहेगा, नए बच्चों को अच्छी कथाएं सुनाएं, भगवान की ओर बढ़े, माता पिता की भक्ति हो, राष्ट्र भक्ति हो, सास ससुर का रिश्ता जीवित रहे, हमारा कुटुंब जो है वो कुटुंब प्रबोधन की विषय जाए। अरे मैं जाने लगा तो आवाज है, रोको महाराज को रोको। हमने कहा कौन रोक रहा है? कहा पिछले साल ना पल्ले साल एक बहू आई है पड़ोस में, महाराज जी वो आपको रोकना चाहती है, आपकी कथा से बड़ा प्रभावित है। दौड़ के मैं रोक गया। आओ, आई, लेट के प्रणाम किया, एक लिफाफा भी मोटा था मुझे दिया, मैंने जेब में रखा। हमने कहा बहू मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आना, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप हमें क्यों रोकी? कहा इसलिए रोकी महाराज, आप आए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमने कहा अच्छा, हमने सोचा कि कथा सुनी होगी इसलिए अच्छा लगा होगा। हमने प्रश्न किया कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगा, वो बता दीजिए। जब नई बहुएं आएंगी, नए हमारी बहनें आएंगी, बच्चे आएंगे, तो उनको वो प्रसंग में बार बार सुनाऊंगा। तो बहू ने क्या कहा जानते हैं? अरे प्रसंग? कौन प्रसंग? कथा का? हमें कथा में कभी नहीं गई,
आप कथा में कभी नहीं आई, फिर क्यों मुझसे रोक रही हैं? हाँ, मैं ये प्रार्थना करने आई थी कि आप अगली बार आइएगा ना तो कम से कम 15 दिन कथा करिएगा। हम जब तुम कथा में जाती नहीं हो तो मैं 15 दिन करूंगी, 1 महीने करूं, क्या मतलब? ऐसा है महाराज जी ना, जब आप कथा करते हैं तो मेरी सास रोज जाती है तो 4 घंटे घर में बड़ी शांति रहती है। तो जब आप 7 दिन शांति कर सकते हैं तो 15 दिन शांति करिए। ये मैं पश्चिम की बात बता रहा हूं, इधर नहीं। ये तो अयोध्या है, यहाँ तो सरकार आते हैं, यहाँ तो चक्रवर्ती हमारे राम आते हैं, यहाँ तो चक्रवर्ती जी का यहाँ महल है। जब ही आप बढ़ेंगे संकट मोचन हनुमान जी के आगे तो दशरथ भवन आज भी आप दर्शन करते हैं। यहाँ तो 4-5 बजते बजते, इसलिए कथा ये 5:30 बजे से 8:30 बजे तक है। हम लोग कब आए हैं हम भी बताएंगे नहीं, क्योंकि दुनिया के लोग लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, कहेंगे कि महाराज कहाँ फंसे हैं। 5:30 से 8:30 कथा आपने तय किया, हमने तय नहीं किया है। इसलिए यहाँ हमें लगता है इसलिए लेट हो गया होगा कि 5-5:30 बजे बहू उठी होगी, राई निकाली होगी, तवा पर भुनी होगी, फिर सिल पर अबटन लगाई होगी, फिर सास को बैठा करके उपटन छुड़ाई होगी। इस काम में देर हो गया होगा, क्योंकि ये अवध है ना, यहाँ की बहुएं अपने सास की बड़ी सेवा करती होंगी। उपटन लगाने के बाद ही यहाँ कथा में ना सास के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं है। इसका मतलब या तो बात झूठी है। देखिए एक बहू बड़ी तेज से गदगद है। चलो जो भी करते हो, महादेव ने समझाया कि यही भगवान है, इन्हें प्रणाम करो, बहुत समझाया, लेकिन मां ने कहा नहीं, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा आप किसी को समझाइए, नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? आप लाठी उठाएंगे, आप दंड उठाएंगे, या आप कोई सजा देंगे? मत दीजिए। आप एक बात जानिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट शास्त्र कह रहा है, जो आपको पति मिले हैं, जो आपको पत्नी मिली है, जो आपको पुत्र मिला है, जो आपको माँ का गर्भ मिला है, जो माँ का पेट मिला है, जो बेटी बेटा मिले हैं, जो भाई बहन मिले हैं। आपने फार्म डाला था क्या कि दोस्तपुर में फलाने परिवार में अमुक माँ के गोद में, अमुक माँ के पेट में आएंगे? ये किसने दिया? ये भगवान ने दिया। जो भगवान देता है वो क्या है? भगवान के द्वारा जो मिलता है वो प्रसाद कहलाता है। प्रसाद जो भी मिला उसे सर माथे लगाइए, अगर उसका तिरस्कार किए तो जो मिला है वो भी नहीं मिलेगा। थोड़ी क्रोधी होंगे, थोड़ी लूली होंगी, कोई गुस्से वाली होंगी, थोड़ी काली होंगी, थोड़ी चिड़चिड़ी होंगी, थोड़ा जो भी मिला है अपने ही कर्मों का फल है। यह न नियत का लेखा, और चाहिए तो और सत्कर्म करिए। आप भगवान को दो, हे भगवान हमारे कर्म में कैसा लिख दिए ना, जो मिला है वो आपकी तपस्या है, आगे और चाहिए तो आप। कई बार हम देखते हैं, कई बार हमने देखा, ये कितनी गंदी प्रथा है। जरा सोचिए, दोस्तपुर में हमारी बहन रहती है, मानो कोई, अच्छा एक तो खुद विलंब से कथा शुरू हुई है। आप जो फल आ रहे, फूल है ना, हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है, उस समय चढ़ाएंगे। प्रवचन के समय चढ़ाएंगे, क्योंकि 1 घंटे और कथा, ठीक 8:30 बजे मैं आरती करा दूंगा। ये 5:30 से 8:30 कथा नहीं। रमाशंकर जी ये थोड़ी चलेगा, कैसे चलेगा बताइए? नहीं 9 बजे भी नहीं, ठीक नंगा करके थोड़ी जाऊंगा, उनको नंगा करने का काम नहीं करूंगा, पैसे के लिए थोड़ी करूंगा, नहीं। इसलिए आप थोड़ा सा
समय का दान करिए, क्योंकि ये चक्र आज पद्मिनी एकादशी थी। आज कैसे विलंब हुआ आपको आने? ऐसा थोड़ी चलेगा। कथावाचक जी आके बैठ गए तब तुरंत आए, तो आपको ऐसा लगता हो कि सुनना चाहिए तो आइए, नहीं मत आइए। कहता नहीं मैं भगवान को सुना के चला जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता। आइए आइए, मेरी क्या पड़ी है, आपकी पड़ी हो तो आइए। कठिन है, भैया बता रहे कठिन है। अच्छा मैं बताऊं पति को, मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ में रुका था एक परिवार में, और बाहर वाले कमरे में रुका था। वहां एक बेटी थी, उसकी 12-13 वर्ष की, एक बेटा था 8-9 साल का। एक पत्नी थी, वो सर्विस करते थे, कहीं ड्यूटी पर जाते थे। सुबह 9 बजे जाते थे, शाम को 4-5 बजे आते थे। एक दिन की बात है, मैया आंगन में वो बर्तन धुल रही थी, एकदम सच्ची गल, और बेटी दोनों तरफ चोटी किए। क्या बात है। एक बात और जान लीजिए, जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में जाके दिखाइए, और जिस घर में बेटी है उस घर को देखिए। जिस घर में बेटियां हैं ना, वो घर खिला खिला रहता है। बेटी एकदम जैसे भगवान के मंदिर में घंटी होती है ना, तो घंटी है, वैसे कोयल की तरह जब दोनों तरफ चोटी करके आंगन में बेटी कूकती है ना, तो घर हमारा मंदिर बन जाता है। जिस घर में बेटी नहीं है, वहां हमारे यहाँ संत कहते हैं वो घर भूतों का डेरा है। बेटियों को पालिए। जिस दिन मां सीता की विदाई होगी उस दिन बेटियों के महत्व के बारे में बताएंगे। आइए, बहुत सुंदर। तो वहां आकर के बेटी गले में मैया के पीठ पर ऐसे लेट गई, पेट के बल, और गले में दोनों हाथ डाल दिया। मम्मी मम्मी आपसे मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है बेटा, कहो। नहीं ऐसे नहीं, जब सुनोगे तो कहना। माँ ने बाल्टी में हाथ डाला, बर्तन सुखी साफ करे थे। हाँ बताओ अच्छा क्या कहना है। हाँ मम्मी, मुझे एक बात मैं बहुत दिन से 5 महीनों से तुमसे कहना चाहती हूँ, लेकिन कह नहीं पाती। क्या कहना चाहती हो बेटा? कहा वो पापा है ना, जब सुबह जाते हैं हमको भी गाल पर हाथ रखते हैं, बाबू के भी सर पे हाथ रखते हैं, आपको भी प्यार से देखते हुए जाते हैं। लेकिन वही पापा जब रात में आते हैं शाम को, तो लाल लाल आंखें अपने पैरों पर डगमगाते हुए, उनके मुंह से बदबू आती रहती है। आपकी बाल पकड़ के भी खींचते हैं, हमको भी गुस्से से पीटते हैं, बाबू को भी पीटते हैं। और रात वाले पापा ठीक नहीं। माँ के आंखों में आंसू आ गए। सुबह हुई, जब पति जाने लगा तो मैं इंटरेस्टेड था, मैं सुनूं कि कहती क्या है ये। कहा ए जी सुनते हो, एकदम जाते समय। कहा क्या हो गया? कैमरा इधर उधर मत करना भैया विशाल। कहा कि क्या हो गया? कहा कि महाराज प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कहा क्या हो गया? कहा सुनो सुनो। जी सुनते हो, रुक गए कदम। कहा बहुत हो गया, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। कल बिटिया ऐसे कह रही थी, आपने बहुत भोग, बहुत वासना, बहुत दुर्गुण, बहुत सब कुछ कर लिया, अब छोड़ दीजिए, अब बच्चे बड़े हो गए हैं। बड़ी दुखी हो रही थी बिटिया। तो पति जी समझ जाते हैं क्या? छोड़ देते हैं क्या? घर का तवा, चिमटा, चकला, बेलन भी बिक जाता है, छोड़ते नहीं। इसलिए न पत्नी को कठिन है समझाना, न पति को समझाने का एक सीमा है। बेटी को, बेटे को, बहू को, सबको। ये परंपरा जो मैं कह रहा था, मेरी बहन मानो है दोस्तपुर में, उसको हो गया कि आज 7 तारीख को, 12 तारीख को वहां से सुल्तानपुर से कोई देखने आए। अब बेटी सुबह से तैयार होती है, ठीक, और तैयार होते समय उसकी भाभियां हैं, उसकी माँ है, उसके भाई है, सकुचाती भी है। अगर संस्कारवान है थोड़ी सकुचाती है कि बहुत कलरफुल न हूं, सामान्य सहज तैयार होती है।
अब कोई आ करके इतनी तैयारी के बाद रिंग लेके आए है और रिंग लेके वापस रह जाए, ये कह दे कि सांवली है, गोरी है, थोड़ी नाक टेढ़ी है, थोड़ा ये टेढ़ा है, फिर बेटी को कैसा लगता होगा? ये हम लोगों को, पुरुषों को सोचना चाहिए। वो बेटी अपने सहेलियों से, अपने भाभी से, अपने भाइयों से, अपने मम्मी से कैसी नजरें मिलाती होगी। माँ तो फिर भी समेट लेती है अपने बेटी के सारे दुर्गुणों को, लेकिन इसलिए ऐसी परंपरा डालना क्या? हम देखने जा रहे, और मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, ऐसी सास देखने जाती हैं कि उनके समय देखने का रिवाज नहीं था। नहीं तो अब तक, मैं नहीं कर रहा हूं, एक वक्त कथावाचक कहते थे कि महाराज जी उस समय अगर उन सासों को देखने का रिवाज होता तो वो कुंवारी रह जाती है। क्यों? कहा इसलिए कि जब वो पाउडर छिड़क के जाती हैं, बहू देखने दूसरे की बेटी को कहती है पसंद नहीं है, तो कहा ऐसे लगती हैं पाउडर छिड़कने के बाद जैसे बैगन आटे में गिर गया हो। वो भी जाओगे, किसी बेटी को कह दोगे कैसे? आप समझाइए एक सीमा तक, पत्नी को समझाइए, बेटी को समझाइए, बेटी को समझाइए। न माने जो महादेव कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, वो ऐसा करिए। महादेव ने बहुत सती को समझाया, सती नहीं समझी तो क्या कहा? होई है सोई जो राम रचिता, होई है सोई जो राम रुचिरा, वो करी तरक बढ़ावई चाचा, वो करी तरक बढ़ावई चाचा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। होई है कोई जो राम रचिता, वो करि तरक बढ़ावई चाचा, वो करि तरक बढ़ावई चाचा। बहुत समझाया, जब नहीं समझ पाई तो महादेव ने कहा होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। अब मैं होनी को, महादेव जानते हैं कि मैं होनी को नहीं बदल सकता, यद्यपि भाभी उमेट सके त्रिपुरारी बाबा ने कहा, लेकिन सती को आज तो कहा तुम क्या चाहती हो? कहा मैं परीक्षा चेक कर लूं महादेव कि ये असली देवता है कि नहीं, नकली है, ये राम जो है वो दशरथ के बेटे मनुष्य हैं कि ये ब्रह्म है। कहा नहीं मानोगी? कहा नहीं, मेरी इच्छा है। तो जाओ परीक्षा ले लो, आप चलो ना, मैं नहीं जाऊं। आप कहाँ रहोगे? कहा हमें विश्वास है ये भगवान है, इसलिए मैं ना यही विश्वास के वृक्ष के नीचे बैठूंगा। सती ने कहा अरे आम का, इमली का, पीपल का, सबका वृक्ष, जामुन का, सबका मैं तो जानती हूं, लेकिन विश्वास का कौन सा वृक्ष होता है? बाबा ने कहा बट विश्वास अचल निज धर, बट विश्वास का प्रतीक है, इसलिए बाबा ने कहा तब तक बैठी अहूं बट छाई। कब तक? जब तक तुम आई हो मोह पाई, जब तक तुम लौट कर मेरे पास आओगी परीक्षा लेकर ना, तब तक हम यही विश्वास रूपी बट के नीचे बैठ गए। मैया गई, पहला का काम, 3 काम किया माँ ने। एक तो सीता का रूप धारण कर लिया, दूसरा भगवान से प्रश्न किया कि तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो। भगवान ने तपाक से कहा विपिन अकेले फिर के तू आप अकेली क्यों घूम रही हैं? मेरा नाम राम है, मेरा छोटा भैया लक्ष्मण है, हम
हम लोग यहाँ पिता के वचन मान करके आए थे 14 वर्ष के लिए, हमारी पत्नी यहाँ गुम हो गई है। कहाँ न कहाँ अहं वृष के तू अकेली आप क्यों घूम रही हैं? यहाँ अकेले घूमना ठीक नहीं है। देखिए तो हमारी पत्नी अकेली रह गई थी ना, तो खो गई। और रूप क्यों बदला है? रूप बदलने का काम तो राक्षस करता है। अभी सुपर्णखा आई थी सुंदर बनकर, ये आपको शोभा नहीं देता। धर्म की रक्षा करने वाले महादेव कहाँ हैं? वृषकेतु। मैया सकचा गई, आंखों में पानी ले लिया, दौड़ करके आई। कहाँ आई? महादेव के पास। कहा क्षमा करना, क्षमा क्षमा क्षमा। कहा क्या किया, क्या किया? परीक्षा कैसे लिया? सती बोली कछुन परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारे नाम। जैसे आपने सच्चिदानंद घन कह करके प्रणाम किया था ना, वैसे हमने प्रणाम कर लिया है? कहा अच्छा। तब शंकर देखे करि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। ओ पहले तो कहा कि लिन्न परीक्षा कवन विधि कहे सत्य सब बात, लेकिन जो ही सती ने कहा कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाही नाई, तब शंकर देखो कर ध्याना। कहा ये तो झूठ भी बोल दी, एक तो मेरी आराध्या सीता मैया का रूप भी धारण कर लिया। अब हमें क्या करना चाहिए? मन में कुछ संकल्प लिया, पुष्पों की वर्षा होने लगी, कड़ 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 बादल छाने लगे, गरजने लगे। तुम बिन रस प्रण करई को आना, तुम्हारे बिना, देवताओं ने ऊपर से कहा पुष्पों की वर्षा करते हुए। तुम्हारे अलावा ऐसा प्रश्न, ऐसा संकल्प, ऐसा प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता महादेव। अब मां को लगा कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये पुष्पों की जो वर्षा हो रही है और देवता कह रहे हैं कि आपके अलावा ऐसी कोई प्रतिज्ञा, कोई संकल्प नहीं कर सकता, कुछ न तो कुछ इन्होंने किया है। इसलिए क्या कहा बाबा ने? यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तब न कहे शंभुआराती। सती ने बहुभांति, बहुभांति कैसे पूछा होगा? मुस्कुरा के, हाथ जोड़ के, आंसू बहा के, नाराज होके, कसम रख के, बहुभांति। तब न कहे शंभुआराती। फिर भी महादेव कुछ नहीं बोलते। महादेव से भक्तों ने पूछा कि कुछ बोलते क्यों नहीं? सती बेचारी इतनी पूछ रही, बता दो जो मन में संकल्प लिए हो। कहा नहीं, मैं कड़वा पीता हूं, कड़वा उगलता नहीं हूं। ये भी सूत्र अगर महादेव का आप समझ लीजिए ना, जीवन धन्य हो जाएगा। जब बोलिए तो मीठा बोलिए। कोई आपको कड़वा भी भेजता है ना, बोलता है पी जाइए। इनको महाकालकूट नामक विष मंथन के समय भेजा गया, वो पी गए। आप प्लीज आप देखिए ऐसा करके 1 वर्ष 6 महीने 2 साल आपकी बहुत, चूंकि आप दोस्तपुर के हैं, आपकी दोस्तों की संख्या बढ़ जाएगी। बस आप एक कड़वा सुनने पर भी हम मीठा बोलेंगे। महादेव कह रहे हैं हम कड़वा पीते हैं, मीठा बोलते हैं, इसलिए प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम है। भक्तों ने किया कि आपने प्रतिज्ञा कौन सी की? ये पुष्पों की वर्षा क्यों हो रही है? तब महादेव ने कहा, क्या प्रतिज्ञा की? शिव संकल्प की न मन माही, यह तन रहेगा तब तक मेरी मुलाकात नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा करके जो ही कैलाश पर जाकर महादेव बैठे हैं, वैसे ही सारे देवी देवता समाधि लगाकर बैठे हैं। बीते संवत 87
87,000 के समाज, सब देवी देवता आ गए, प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे कि आपके गले में तो विषधर है और तन में तो भस्मों की भस्म लगी हुई है और मुंडों की माला गले में शोभा है, मान हो रही है। आज शिवाला है ना, ये आप शिवाला धाम के सामने खड़े हैं, बैठे हैं। ये जो समय है ये प्रदोष काल कहलाता है। इसका क्या मतलब होता है? जब दोनों बखत मिलते हैं तब प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल का ये महात्म्य है कि इसमें किया गया पुण्य 11 गुना अधिक लाभप्रद हो जाता है। आज पद्मिनी एकादशी है। कौन पद्मिनी? जो हर वर्ष नहीं आती, हर 3 से 4 वर्ष बाद आती है। ये आज है, आज अधिक मास है, आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है महाराज। और इन्हीं के कैलाश के वासी जो हैं उनके नंदन गणेश जी का आज बुधवार है। प्रदोष काल में हमारे यहाँ शास्त्र कहता है 4 काम नहीं करना चाहिए। का सायं काले तुभो राजन कर्म 4 वर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तो विशेषतः। हे राजन, ये 4 काम सायंकाल नहीं करना चाहिए। आहारम, मैथुनम, निद्रा, स्वाध्यायम। क्यों ये प्रसंग आया? चूंकि देवताओं की माता कौन है? अदिति। राक्षसों की माता कौन है? दिति। ये किसकी पत्नियां हैं? कश्यप ऋषि की। जब अदिति के पुत्र इंद्रादिक तेजस्वी अश्विनी कुमार आदि जब दुनिया में चमकने लगे तो दिति ने कहा कि हमको भी वैसे ही पुत्र चाहिए। कितने समय कहा? इसी समय, जब दोनों बखत मिलते हैं। इस समय बड़ी तेजी से शिवगण विचरण करते हैं, इसलिए इस समय का केवल भजन, केवल कीर्तन, केवल स्मरण, केवल चिंतन, केवल श्रवणम, केवल कथा। ये नवतपा है, लेकिन मंच पर हम लोग बैठे, ठंड लग रही है, क्या प्यारी हवा है। ये कृपा है ठाकुर जी की, ये महादेव की, ये महंत शिवाला धाम की कृपा है। नवतपा में इतनी शीतल हवा आप महसूस कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, कहते हैं महाराज तो कहा किया तो, इसलिए जब पत्नी ने कहा आदिति ने मुझे चाहिए इसी समय, कहने नहीं इस समय नहीं, इस समय जो गर्भ में बेटा आएगा ना वो राक्षस हो। नहीं मानी तो इसी में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप पेट में आए। इसलिए कहा किया तो, कहा आहारम जायते व्याधि। अगर इस समय कोई भोजन करता है तो शरीर में रोग हो जाएगा, विष हो जाएगा, रोगालय बन जाएगा शरीर। ये मधुमेह, डायबिटीज, थायराइड, बीपी, ये तो उसके भाई बहन हैं, आने में देर नहीं लगेगी। सायंकाल दोनों, या तो सूर्यास्त के 1 घंटे 1.5 घंटे पहले खाइए या 1 से 1.5 घंटे बाद खाइए। संधि काल में मत भोजन करिए। आहारम जायते व्याधि, मैथुनम राक्षसम सुतम। पुत्रोत्पत्ति की इच्छा करते हो तो उस समय राक्षस संतानें गर्भ में आएंगी। निद्रा जायते लक्ष्मी। अगर इस समय आप सो गए ना तो लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाएगी। एकल परिवार में तो नहीं, जहां संयुक्त परिवार है देवी, वहां ऐसा होता है जहां 4 ठो देवरानी जेठानी है, 10, 20, 25, 50 का परिवार है, 2500 का है, 200 का है, तो 20 का है तो 1 रोटी शाम को कितने लोग खाएंगे? 1 रोटी 6 तो खाएंगे, 6 तो 20 छक्का 120 रोटी कौन बनाएगी? तो आजकल क्या करती है देवरानी चाहे जेठानी, जो ज्यादा चतुर होती है, जो जगर चोर सब समझते हैं, वो इसी समय एक दुपट्टा लेगी और अपना सर दुपट्टे से बांध लेगी और बांध करके हल्का तेल वेल या विक्स से आंख में लगा लेगी और अपने बेडरूम में जाकर सोएगी। और जिनको रोटियां बनानी है शेष देवरानी जेठानी वहां पहुंच जाएंगे। अरे दीदी उठिए, चलिए किचन में रोटी बनानी है कि भोजन बनाना है। क्या बताऊं दीदी, मैं तो सोच ही रही, किचन की ओर ही जा रही थी, इतना तेज सिर में दर्द हुआ कि किसी तरह से चुभ रहा है, मैं सोने दो मुझे।
अच्छा, इसमें कोई थर्मामीटर नहीं है कि यहाँ लगा दिया, सर दर्द है कि नहीं, बुखार की तरह पता नहीं कर सकते। तो आपको रूप बना लेना है और वो दुपट्टा बांधना। फिर वो बेचारी जो शेष रहती है रोटी आगे बनाती है किचन में, और जो ही पुरुष वर्ग खा लेता है, अब बहने माताएं खाना शुरू करती है, वैसे दुपट्टा खोल कर ये भी धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ती है। वो पूछती है कहाँ आ रही हो? अब क्या कहूँ दीदी, अब थोड़ा आराम है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात में खाली पेट नहीं सोना चाहिए, इसलिए दो रोटी खा ले। ऐसे करने से घर की लक्ष्मी जा रही है। इसलिए इसमें ऐसे काल में शिवाला के सामने महादेव को प्रणाम करिए। सारे देवी देवता कर रहे हैं क्या? है तन पे भस्मी गले में विषधर, है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर, सबकी बारी से। है तन पे भस्मी गले में विषधर, है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। पंचमिनी एकादशी है, सबकी बारी से। नमामि शंकर। मीठी मीठी ताली।
छिपे हो दया के सागर कहाँ छिपे हो दया के सागर कहाँ छिपे हो दया के सागर दया करो हे दयालु भगवन दया करो हे दयालु भगवन नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर है तन पे भस्मी गले तन पे भस्मी गले में विसर्जन नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बीते संबत सहस्त्रतासी तजी समाधि संभु अविनाशी राम नाम शिव सुमिरन लागे हो। महादेव जब समाधि से जगते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम। कितने? 87 हजार वर्ष बाद। हम लोग भी समाधि लगाते हैं, कभी हम लोग रोज लगाते हैं 6 घंटे 7 घंटे, कई लोग तो 8-8 घंटे 9 बजे तक कीचड़ लगाए सो रहे हो। और जब हम उठते हैं तो क्या कहते हैं? महादेव कह रहे हैं कि जाने सती जगतपति जागे। जागते ही क्या कहा? राम नाम शिव सुमिरन लागे। क्योंकि राम नाम सुमिरन हो रहा है तो ये महादेव जग गए। हम लोग जगते ही चाय 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 पेपर चीनी। सच्ची बात समझिए, जो खाली पेट चाय पीता है उसके पेट में केवल 2 साल लगातार खाली पेट 3 साल पी लीजिए, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। आपके पेट को डॉक्टर के पास जाएंगे ना, कहेगा YFC करेंगे, यहाँ से डालते हैं राड और लीवर का एक बंदूक की तरह मारेंगे, वहां का मांस नोच कर ले आएगा, वो जाएगा बॉम्बे चेक करने। क्यों? क्योंकि आपका वो लीवर बोल गया। आंखों के नीचे गड्ढा हो जाएगा, ब्लैक लगेगा, हमेशा आप चश्मा लगाए। क्यों? क्योंकि आप खाली पेट चाय पीते हैं। ये भारत है, यह काढ़ा का देश रहा है, इसलिए मैया चाय पाती है तो भी काढ़ा की तरह बनाती है। पर हम कई परिवारों में देखते हैं पानी, दूध, चाय, चीनी, अदरक और भी जो डालते हो सब इकट्ठे डाल दिए, खूब खौल गया, लाल हो गई, पूरा निकोटीन चाय का उतर गया, वहीं जहर सुट सुट करके है? अगर कम डाल की चाय की पत्ती डालते कड़ी कड़क नहीं बनाई। जीवन जा रहा है कड़क पीने में। अगर आपको बहुत अनिवार्य हो, आप उसके शिकार हो गए हो बेटी के, तो आप पहले खूब पानी पीजिए, हल्का गुनगुना, चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात, खूब पानी, कम से कम 2 से 2.5-3 गिलास पीजिए, जितना पी सकते हैं। उसके बाद पहले पानी और हल्की, जितना पानी उसके आधा दूध। ऐसा नहीं कि दूध की मात्रा कम, अब पानी और दूध को पहले उबालिए, फिर उसमें अदरक डालिए, फिर उबालिए। किसी भी मूल्य में चीनी घर से निकाल दीजिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, चीनी निकाल दीजिए, कुछ डालिए, उसमें खांड डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए और डाल दीजिए। अगर आपको चीनी पीने की तो भूरी चीनी लाइए, अब आ गई है मार्केट में, रामदेव के पास भी है, भूरी चीनी डालिए। चीनी और चाय एक साथ डालिए और एक उबाल आया करिए, फिर रख दीजिए, दूसरा उबाल आया, गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और उसी पर एक प्लेट रख दीजिए चाय की केतली पर। जितना उसका फ्लेवर होगा उतर आएगा, वो चाय पिएंगे तो नुकसान नहीं करेगी, औषधि करेगी। लेकिन चूंकि अंग्रेजों की चाय है, काढ़ा की तरह बनाएंगे खूब, उसी में जितनी चाय उबलेगी, जितनी चीनी उबलेगी, उतनी पॉइजनिंग होगी।
भगवान ने कहा राम 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 राम। सती आ गई, अरे प्रभु चरणों में प्रणाम है, हे पति परमेश्वर, बड़ी लंबी समाधि आपने लगा दी, मैं अकेले इस कैलाश में भटकती रही, कोई मुझसे बात करने वाला नहीं था। महादेव ने देखा, एकदम गंभीर चेहरा, न स्माइल कर रहे हैं, न दुखी है, न डांट रहे हैं, न डरा रहे हैं। जाई शंभु पग बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। कहा आगे प्लीज मेरे फ्रंट पर बैठिए, अब आप मुझे बाईं तरफ नहीं बैठ सकती, क्योंकि ये हितन सती भेंट यह बनाए हैं। कल संकल्प कर चुका हूं, अब आपसे 87,000 वर्ष पहले संकल्प कर चुका हूं, अब आपके इस शरीर से भेंट नहीं होगी। ये हितन सती भेंट ये बनाए हैं। माँ को बड़ा, दुनिया में एक बात जान लीजिए, माँ पर पड़ोसी आरोप लगा दे, देवर लगा दे, जेठ लगा दे, ससुर लगा दे, मैके वाले लगा दे, सह लेती है। लेकिन एक चरित्रवान नारी पर जब उसका पति अंगुली उठाता है ना, तो यहाँ चुभता है माँ को, वह जीते जी मर जाती है। इसलिए और जब विपरीत परिस्थिति में पति साथ खड़ा होता है ना, तब दुनिया से लड़ लेती है वो। पति का बहुत बल होता है स्त्री को। मैं वासना की बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए, अमेरिका में आपका पति रहता हो, 2 साल 4 साल बाद पत्नी सूख के कांटा हो, वासना के लिए नहीं। जब पत्नी पति को देखती है चेहरे को, और पति पत्नी के चेहरे को देखता है ना, तो दोनों के चेहरे पर तेज बनता है, तेज आता है। ये शास्त्र का नियम है। आप अपनी दृष्टि वासना की ओर मत ले जाइएगा। केवल पति पत्नी साथ में रहें। पति के बाहों के तकिया बनाकर जब पत्नी सोती है ना, उसे लगता है कि दुनिया का कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है। यह अन्योन्याश्रित प्रेम है पति पत्नी का। और बाकी तो चीजें आप समझते हैं, एक जन्मों का नहीं, 7 जन्मों की जिनकी बात करते हैं रिश्ते की, हम उनकी बात कर रहे हैं। आज जब देखा कि सामने बैठा दिया, तो मां को यहां चुना कि जब मैं महादेव के ही काम की नहीं हूं, तो मैं किस काम? अभी मेरा शरीर क्या होगा जो मेरे पति के काम का नहीं, वो किस काम का? मन ही मन सरकार को कहा, कैसी लीला कर रहे हो प्रभु? जो तुम दीन दयाल कहावा, तुमको लोग दीन दयाल शब्द तुम्हें बहुत प्रिय है। श्रीलंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई एक नारी ने जो कहा था, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। तब आप समुद्र पर डैम बंधवा के, पुल बनवा करके, बानरी और सब सेना लेकर जाकर के राक्षस को मार करके उसको छुड़ाया था, उसके शोक को नष्ट किया था। आज एक अबला पुकारे है जो अपने पति के द्वारा त्यागी जा चुकी है। मेरी कोई ऐसा बहाना हो, ये शरीर छूट जाए, अब नहीं रहा जा सकता। भगवान ने अगले ही पल योजना बना दी। उसी समय तमाम वायुवान, तमाम रथ जा रहे थे। सती ने पूछा, महादेव ये रथ कहां जा रहे हैं? कहा, देवी ये आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में जा रहे हैं। ये सारे जो विमान हैं, सारे जो एरोप्लेन, सारे ये शूर नर गंधर्व मुन्नर किन्नर आज सब गीत गाते जा रहे हैं, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। कहाँ? वही यज्ञ कर रहे हैं। तो हम लोग नहीं चलेंगे? चलिए जल्दी से कपड़ा बदल लीजिए, नहा धुल लीजिए, चला जाए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। कहा, क्यों? कहा, हम तुम नहीं जानती, एक बार की बात है, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहु करहि अपमान। ये
यज्ञ ही मेरे अपमान के लिए तुम्हारे पिताजी कर रहे हैं। एक बार ब्रह्मा के सभा में गए, सब लोग खड़े हो गए, हम माला सटका रहे थे, हम नहीं खड़ा हो पाए, हमें बड़ी गाली दिए, ये मेरे अपमान के लिए यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, कहा अब आप तो हमारे बाबूजी के जो भी कह रहे हो, लेकिन मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगा। कहा देखो मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, 4 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां कहां? मित्र, पितु, गुरु है और धाम। कहा मित्र गुरु के यहाँ, कहा जाइए बिन बोले न सदेहा। मित्र के घर बिना बुलाए चले, पिता के घर बिना बुलाए चले जाओ, माता पिता के घर बिना बुलाए चले जाओ, कथा में बिना बुलाए जाइए, कथा में कोई बुलाए न बुलाए, बिना बुलाए जाइए। गुरु के घर भी बिना बुलाए जाइए। आपके जब ऊपर संकट आए, दशरथ जी के ऊपर जब संकट आता था, क्या करते थे? गुरु गृह गया तुरत वही पाला, गुरु गृह गया तुरत वही पाला, शरण लागी करि विनय विशाला, शरण लागे कर विनय विशाला, निज दुख सुखे सब गुरु ही सुनायो, निज सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, वशिष्ठ विधि समझायो। कुल मिला के गुरु गृह गए तुरंत महत्व। इसलिए गुरु के घर और मंदिर में, भगवान के घर जाइए बिन बोले न संदेहा, बिना बुलाए जाना चाहिए हो। लेकिन एक बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जहां विरोध मान कह कोई, और वहां गए कल्याण न हो। जहां कोई लाठी लेके, जैसे महाराज तिवारी जी सबको कह रहे चलो भैया कथा सुने, चलो भैया कथा सुने, चलो भैया, गेट पर एक आदमी खड़ा कर दे कि जो ही राम कुमार, श्याम कुमार, मोहन आएंगे तो गर्दन काट देना। तो जहां विरोध मान कर कोई, वहां गए कल्याण नहीं। हमें उल्टी बातें मत बताओ, मैं तो जाऊंगी, बाबूजी यज्ञ कर रहे हैं, इतना सुंदर सारे लोगों को बुला रखा है, हमारी बहनें आई होंगी, हमारे जीजाजी लोग, मैं तो जाऊंगा। अच्छा, जहां सती जाने के लिए जीत कर कहां जा रही हैं? ये जो आज का उत्तराखंड है, हरिद्वार के बाद कौन सा स्थान है वो? कनखल, जहां रामदेव का आश्रम, रामदेव जी का आश्रम है, वहीं पर कनखल सती समाधि स्थल। जिन लोगों ने दर्शन किया हाथ खड़ा करना। सती जी ने जहां अपने पिता के यज्ञ में जली, वो सती समाधि स्थल जो हरिद्वार में है, जो जिन लोगों ने दर्शन किया हाथ खड़ा करिए। 1 2, जोरदार भैया जी के लिए, दोनों लोगों के लिए ताली कर ली। आप कभी जाइए तब देखिए। नहीं मानी सती, भगवान ने कहा हुई है सो जो राम रच रखा, हम तो भाई समझाएंगे, लेकिन नहीं मानती है तो हुई है सो जो राम रच रखा। अच्छा, जा ही रही है तो बढ़िया सूटकेस सजा लीजिए, अच्छी अच्छी साड़ियां रख लीजिए, और 2 में रुद्रगण, हम अपने गण 2 भेज रहे हैं, आपको पहुंचा के आ जाए। वहां जब गए, उनके पिताजी ने कहा था अगर सती आ जाए भूल से, हमारा वो अपमान करने वाला दामाद आ जाए, कोई भी बैठाया, कोई उनसे बात किया, कोई बोला, तो हम उसे देश निकाला दे देंगे। इसलिए जब मैया गई अपने पिताजी के घर, तो कोई उनसे बोला ही नहीं हो। जो देखता था वो पीठ उनके तरफ पीठ कर लेता था, चेहरा दूसरी तरफ। कहा ऐसा नहीं करता रहा होगा। कहा रामायण जी में लिखा है। हाँ लिखा है तो पढ़ के सुनाइए। तब बाबा ने पढ़ा क्या?
पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का गुण सन्मानी, दक्ष त्रास का गुण सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास, त्रास माने भय, दक्ष माने सती के पिता का नाम, दक्ष के भय से काहू न सन्मानी, किसी ने भी सम्मान नहीं दिया। लेकिन एक तो है ना, वो कौन है? मां। जय हो, जय हो आपका। सादर भले ही मिली एक माता, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। माँ का तो माँ है, निस्वार्थ प्रेम करती है वो। अरे मेरी लाडो, अरे मेरी सती, मेरी बिटिया आ गई, अब मेरी छाती ठंडी हो गई, तुझे देखने के लिए मैं तरस रही थी बिटिया रानी। देखो तो तुम्हारे पिताजी सठिया गए हैं, दामाद जी के कारण से तुमको भी नहीं बुलाया। इतना सुनते सती आ गई है, सती आ गई है, सब बहनें आ गई मजे लेने। क्यों सती अकेली आई हो, शंकर जीजू नहीं आए? एक ने कहा, दूसरे ने कहा वो कैसे आएगा, वो तो मुंडों की माला सड़ी पहने रहते हैं, यहाँ बदबू करी कैसे आते? हाँ सखी दीदी ठीक ही कह रही है, और ऊपर से तो नंग दड़ंग रहते हैं, बाघंबर पहने, चिता की भस्म लपेटे, बिच्छू सांप वाला, अच्छा भय नहीं आए। एक ने तो यहां तक कह दिया, अरे वो कहाँ आएंगे यहाँ, उनकी तो आदत है, क्यों दीदी भीख मांगी भव खाई, वो तो भीख मंगे हैं, भीख मांग के खाते हैं, और यहाँ भिखमंगों की को नहीं बुलाया गया है, यहाँ केवल राजाओं को बुलाया गया। हो अभी तक चुप थी, लेकिन जब पति का इतना अपमान हुआ, भिखमंगे भगनी मिली बहुत मुस्काता, मजाक करते हुए, हंसी लेते हुए, उपहास करते हुए, मैया वही खड़ी हो गई। प्लीज रहने दीजिए, मत मारिए तिवारी जी, आप तो आने दीजिए, इधर जाएगा उधर से जाएगा। अभी कितने वर्ष हुआ, यही छत्तीसगढ़ की बात है, वहां मैं कथा करके आया, अभी भी नामा का तालाब है वहां, बहुत आपको वहां रोटी बनाते हुए लोग मिल जाएंगे, नामा के तालाब के पास छत्तीसगढ़ में। नामा की आपने कथा सुना होगा, बहुत छोटी सी कथा है, उससे तो बड़ा विस्तार से है, लेकिन मैं सार संग से। नामा एक बहुत साधक, बहुत अच्छे भगत है। एक दिन वही जहां नामा तालाब है, उसी नामा तालाब के पास रोटी बना रहे थे। अभी 2 रोटियां बना करके आग वाली, चूल्हे वाली बना के रखे ही थे, तब तक कोई ऐसे ही कुत्ता जैसे तिवारी जी ने मार के भगाया, डांट के भगाया, वैसे कुत्ता आया, दोनों रोटी को पकड़ा और लेके भागने लगा, पत्थर पत्थर पथरीली राह थी उधर। नामा जी वही रोटी छोड़े सब, अरे नारायण कैसे खाएंगे, सूखी है, घी की कटोरी यहां ले लीजिए, दौड़े कुत्ते के पास। पथरीली मार्ग था, एकदम एक पत्थर से उनके पैरों में ठक्कर लगी और वो धड़ाम से मुंह के बल गिर पड़े। कटोरी घी की दूर जाके गिरी, उसी कुत्ते से ही नारायण प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। भावना की बात है, इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत।
घट घट में जब हम कहते हैं परमात्मा है तो उस कुत्ते में भी तो है। राममय दृष्टि हो जाए महाराज, सब में भगवान का दर्शन होने लगे, बड़ी बात है। हम लोग भाषण कर लें, हमें खुद ही नहीं, हम रोटी खा रहे हो, कुत्ता मेरे खाने लगे, चलो डांट देंगे, कर नामा सब थोड़ी हो पाएगा। वो तो वहां पहुंचने के लिए बड़ी साधना चाहिए। जो कहा कि ये तो भीख मांग भौंकाए, भीख मांग के खाने वाले हैं, वैसे तैयार। मां एकदम डांटी, चुप रहो। अच्छा, जो अभी अभी भगत आए हैं उनको तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो 5:30 बजे से आए हैं 8:30 बज गए, तो उनको 3 घंटे हो गए। हो सकता है उनके घुटनों में दर्द आ रहा हो, तो जरा इस भजन को जो मैया डांट कर सुना रही हैं अपने बहनों को, वहां के कनखर वालों को, इस भजन को आप खड़े खड़े गाइए। तो खड़े खड़े गाएंगे तो घुटने का दर्द भी कम हो जाएगा, फिर आप फिर आधे घंटे बैठ लेना, खड़े हो जाए। अच्छा, एक काम मैं और बता दूं आप लोगों को, खास करके माताओं की भीड़ ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षा, तो 75% पंडाल माताओं ने भरा है और 25% पुरुषों ने। इसलिए मैं आपको बता दूं, माताएं सावधान रहिएगा। जब भीड़ बढ़ती है, विशाल जी अब आप काम कर सकेंगे, कहा कि जब भीड़ बढ़ती है तो अपना मंगलसूत्र, अपना चैन, अपना कान का झुमका ये सुरक्षित रखना। भोला भोला भाला ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है। मुंडमाला गले में पड़ी है, मुंडमाला गले में पड़ी है, कोई हीरो की माला नहीं है, नहीं है कोई हीरो की माला नहीं है। जय हो। मीठी मीठी ताली, महादेव का प्रांगण है, आज पद्मिनी एकादशी है। जय जय। शिवह देखो समाधि लगाए, शिवह देखो समाधि लगाए, शिवह देखो समाधि लगाए, शिवह देखो समाधि लगाए, भंग पीवे भभूति रमाए, भंग पीवे भभूति रमाए, सारे जग का खजाना पड़ा है, सारे जग का खजाना पड़ा है, पर तिजोरी में ताला नहीं है, नहीं है पर तिजोरी में ताला नहीं है। ऐसा मेरा सभी खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला
बहुत सुंदर नृत्य किया। और मैं आपको बताऊं, पुरुषोत्तम मास में आज पद्मिनी एकादशी है। अब हम लोग थोड़ा सा आज चूंकि भगवान विष्णु का, बिहारी जी का ये एकादशी है, आइए थोड़ा व्रत चलते हैं, थोड़े ठुमके लगा लीजिए। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष है, पुरुषोत्तम मास है, नवतपा चल रहा है, आज पद्मिनी एकादशी भी है। बड़े भाव से, बहुत सुंदर। जय हो। तबेरा बोल व्रत चल रहे हैं, ऐसा बोल। आइए, बहुत प्यारा हमारे आदरणीय पंडित तुलसी प्रसाद शुक्ल जी ब्रज का एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, इधर स्पेस है, बहने उधर पुरुष वर्ग, चूंकि भगवान की बारात अब विवाह की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि माँ पार्वती से होनी है। आज नहीं तो कल विवाह होगा, कल गुरुवार भी है, पहले से घोषित है, इसलिए बाराती हैं आप लोग। मैया हमारी सब घर आती है। बड़े भाव। बोलिए शंकर भगवान की। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। ये मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छे हमारे सिंगर हैं, ये प्रस्तुत कर रहे हैं। जरा जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मुझे उठे मुझे उठे फिरे की वृंदावन जाऊंगी, मुझे उठे फिरे की वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मुझे उठे मुझे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मुझे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में। मेरे नैन मेरे नैन चीर सके वृंदावन जाऊंगी, मुझे उठे फिरे की पीर सखी जाऊंगी, मुझे उठे फिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन 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 धाम अपारे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपारे, जपे जा राधे राधे, तू जपे जा राधे राधे, वो भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे
वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाओ भैया। मिश्रा जी ने तो झंडा गाड़ दिया, बैठ जाइए जहां। कहते हैं कि बैठ जाइए। बाबा जो नृत्य पहले किए तो हमने तो सबके नृत्य करने की इच्छा होगी। नृत्य को आप सामान्य मत समझिए, नृत्य एक बहुत बड़ा व्यायाम है। अगर आपको इसे कभी करना हो तो आप कमरे में बंद करके, अगर शर्म लगती हो तो कोई गीत लगा करके, नाट्य का, कोई शास्त्रीय संगीत का, केवल घड़ी से देखकर 5 मिनट करिए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी जो नायिका है, अभिनेता है, उनसे मथुरा में पूछा पत्रकार ने कि आपकी ये बॉडी फिटनेस कैसे रहती है, तो उन्होंने कहा केवल नृत्य। नृत्य एक नख से लेके पैर से लेके सर तक का व्यायाम है। हमारे यहाँ भरतनाट्यम बड़े संस्कारित नृत्य है। हमारे महादेव नाट्य के पंडित हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं। इसलिए आप इसे कोई संकोच नहीं, भगवान की मस्ती में झूम लीजिए। देखिए सबको सांसें आ गई। जो ही कहा मेरा ऐसा भोला भोला भाला, सारे दुनिया के तिजोरी में खजाने भरे हैं पर तिजोरी में ताला नहीं है। वो महादेव है। महादेव का जो भगत होता है, भाभी उमेड़ सके त्रिपुरारी। काल से क्यों डरे हमरे भाई, हम महाकाल के हैं पुजारी। कर दी जिस पर कृपा, भोले बाबा शिव शंकर महादेव, काल भी उस पर आता है। उस पर काल भी आके चला जाता है। इसलिए दुनिया में केवल महादेव ही हैं ऐसे महाकाल कहलाते हैं। उज्जैन में बैठे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में। कहा अच्छा इतने महान है? कहा आओ दर्शन कराती है। कहां ले गई? वहीं ले गई यज्ञ मंडप में। सभी देवी देवताओं की पूजा भई थी, सबका आवाहन हुआ था, लेकिन महादेव की पूजा नहीं थी। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं भी भगवान शिव का स्थापना नहीं दिखाई दी। तब चित चढ़े सो शंकर के। ओहो, मेरा पति मना कर रहा था फिर भी मैं आई। आज पता लगा कि मुझे नहीं आना चाहिए। देखिए संत क्या कहेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपका पति कहे कि कथा में मत जाओ, तो एक बार आप ऐसा कर्म करिए धीरे धीरे कि अपने पति को बाध्य कर दीजिए कि वो कह दे कि कथा में जाओ, तब आए। पति की आज्ञा सर्वोपर। आपका भगवान पति ही तो है, इसलिए हमारा पति परमेश्वर का। पति परमेश्वर कह दिया तो पत्नी नहीं, पत्नी तो और है, देवी कहा। जहां देवियों का सम्मान है, पत्नी का सम्मान है, माँ का सम्मान है, बहन का सम्मान है, वहीं देवी देवता लक्ष्मी हमारे यहाँ बहुत पहले। आज प्रधानमंत्री कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे यहाँ लाखों लाखों वर्ष पहले। माँ बहुत गुस्से में हो गई, बहुत गुस्सा हुआ उनको। सबसे कठिन यही की चौपाई है, सबसे कठिन जाति अपमाना। जाति अपमाना बाभन क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, जाति अपमाना मतलब 4 बहन हैं, 3 को बुलाए 1 को नहीं बुलाए, 4 दामाद हैं, 3 दामाद को बुलाए 1 को नहीं। वर्गीकृत अपमान, इसलिए कहा सबसे कठिन जाति अपमान। बाबूजी ने सब दामाद बुलाए, सब बिटिया बुलाए, मेरे पति को नहीं बुलाया। फिर भी उनकी बात न मानकर मैं अकेली चली आई। मैंने भी उनका अपमान किया, हमारे बाबूजी ने भी अपमान किया, सारे दुनिया में उनकी पूजा नहीं कराई। ओहो, ये तो मैंने बड़ा गड़बड़ किया। मंत्रिमंडल पिताजी की ओर देख करके, जो यज्ञ के आचार्य थे, ही बलिया के थे, उनका नाम क्या था? भृगु। सबके सम्मुख होकर के सती ने कहा, ऐ सभासद,
ए मंत्रिमंडल, ए पिताजी, ए गुरुदेव, ए मुनिगण, सावधान। सुनऊ सभासक सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। तो फल तुरत लहम सब काहू, भली भांति पछताव बिताहू, भली भांति पछताव बिताहू, भली भांति पछताव बिताहू, भली भांति पछताव बिताहू। सुनऊ सभासक सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताहि पिताहू। हे पिताजी, आप भी पश्चाताप करेंगे जो मैं कदम उठाने जा रही हूँ, जो मैं करने जा रही हूँ। सावधान होकर सुनो, पूरे दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। सब लोग क्या करेंगी सती? पिताजी आप भी पश्चाताप करेंगे। फिर जो तुम दीनदयाल कहावा पहले कह चुकी हैं, त्रिलोकीनाथ से कहा, ऐ त्रिलोकीनाथ, ऐ दसों दिशाओं, ए देवता, ए पितृगण, ए सभी पृथ्वी के देवता, देवलोक के सभी साक्षी हैं आप। क्या मां बोल रही है? अगर मैंने मन से, वाणी से, कर्म से, चित्त से, बुद्धि से केवल भगवान शिव के ही मैं मानती हूं, गलती से मैंने सीता का रूप धारण किया, भ्रमवश, गलती से भगवान की परीक्षा लेने के लिए। लेकिन अगर मन, वाणी, कर्म से केवल अपने पति परमेश्वर महादेव को ही मैंने ध्याया हो, उनको ही चिंतन किया है, उनके ही पाद पद्मों में भक्ति करी हो, तो आज दुनिया देख ले, मेरे शरीर से अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, योगाग्नि प्रज्वलित होनी। कितना साहस रहा होगा ये हमारे भारतीय सतियों का, पति के पाद पद्मों में भक्ति रखने का ये कितना बड़ा साहस, कितना बड़ा, कितनी बड़ी ये विश्वास। एक जन समाज के सामने मैया खड़ी हुई, बायां पैर उठाया, यज्ञ मंडप के सामने खींचा, असकई सकल मकहारा, भयो सकल मकहारा, भयो सकल मकहारा, भयो सकल मकहारा, भयो सकल मकहारा। जल गई, यज्ञ मंडप में कूदी, उसी में जल गई। हा भयो सकल मक, अरे सती जल गई, सती जल गई, सती जल गई। इसके बाद तो सती के जलते ही जो शिवगण आए थे, वो सारे ऋषियों, मुनियों और राजाओं को, अहंकारी योद्धाओं को बड़ी पिटाई थी। जब समाचार महादेव ने पाया, तुरंत वहां से दौड़े आए और सती को जलते हुए शरीर को कंधे पर रखा और तांडव शुरू कर दिया। सब देवी देवता घबरा गए, महाराज प्रलय हो जाएगा, कुछ करो। कहा कोई कुछ नहीं कर सकता, अब वही करेंगे त्रिलोकीनाथ। सब लोग गए, हे चतुर्भुज नारायण, हे जगत के पालनहार, कुछ करो। तब उन्होंने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा और सती के शरीर को काट काट करके कितने स्थानों पर, 52 स्थानों पर काटा। वही 52 शक्ति पीठ है। बोलिए 52 पीठ शक्ति पीठ की। ये विंध्याचल, हिंगलाज भवानी, पूर्णागिरी मैया, चिंतामणि मैया, क्षीर भवानी, ये सब वहां आप मथुरा में चले जाएंगे तो वहां पर कौन सी शक्ति पीठ है मथुरा में? कात्यायनी। कात्यायनी मैया है, जिसको स्वयं रुक्मिणी मैया, क्या कहते हैं कि सारी वहां की जो राधा रानी और गोपियां, उनकी पूजा की कात्यायनी की वही शक्ति थी। जरा विचार करिए। और आपको मैं बताऊं एक बात, यहां वैसे बताने का प्रसंग नहीं, लेकिन बता दे रहा हूं। जहां जहां, जैसे कहे ना भारत कहां तक है, जहां जहां 52 शक्ति पीठ है वह सब भारत है। जहां भी हाहाकार मचा है बांग्लादेश में, वहां 2 शक्तिपीठ है। एक वहां की राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी देवी, और यह जैसे यहाँ का बॉम्बे है ना, बहुत ही मॉडर्न शहर, वैसे ही वहां चटगांव है। चटगांव के बाद चाटेश्वरी देवी। श्रीलंका में अम्बा देवी, भूटान बर्मा में, इधर अफगानिस्तान में हिंगलाज भवानी, पूर्णागिरी मैया, क्षीर भवानी पाकिस्तान, ये सब बर्मा, ये सब अपना है, ये सब खंडित भारत है।
जहां जहां 52 शक्तिपीठ। भगवान शांत हुए, सब लोगों ने प्रार्थना की पृथक। अब भैया, हे महादेव आप जानते हैं, हे विश्वगुरु, हे त्रिभुवन के ने अपने दामाद की प्रार्थना की। और तब से हम लोग भगवान शिव की जब पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं? जब करते हैं ना पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, धकत 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 जलम, कुछ भी करते होंगे, फिर अंत में गाल, ये क्यों बकरा इसे बोलते? तो भगवान को अपने ससुर की याद आ जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं। ये बकरे ये करने की जो प्रथा चली वो उसी समय से चल पड़ी। एक सिद्धांत तो मैंने पहले कहा था, अंते यामति उपरांते सह आकृति। जो चित्त में रहेगा उसी का चिंतन होगा, जिसका चिंतन होगा उसी का चित्र बनेगा। जहां होगी रति वहीं होगी मति, और जहां होगी मति वहीं मिलेगी गति। इसलिए सती के मरते समय चित्त में कौन है? महादेव। ये मैं कैसे जाना? बाबा ने लिखा, सती मरतो हरि सन बर मागा, सती मरतो हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण। इसलिए चित्र उन्हीं का था ना, हिमगिर गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। बोलिए पार्वती मैया की जय। केवल एक थोड़े से झूठ बोलने के कारण सती मैया पार्वती के रूप में शरीर बदलना पड़ा, क्योंकि महादेव ने कहा ये ही तन सती ही भेंट अब ना। वैसे ही हिमाचल के लोग गोरे 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 होते हैं। अब ये तो मां पार्वती है, घुघराले घुघराले बाल, एकदम गोरी मैया। जब पैया पैया चलती है वो पत्थरीली, पत्थर ही तो है हिमाचल में, तमाम पत्थर बर्फ, उसमें मैया चलती है। थोड़ी सी पायल माँ ने पहना दिया है, कितनी सुंदर है। आइए एक बार थोड़ा सा 2 पंक्ति केवल अमृत की बरसे, क्योंकि माँ अमृत बरसा रही है ना, आज वहां आई है, तो 2 पंक्ति गाइए। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अम्बे माँ ही तो है ना। प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की जय जय। अमृत की बरसे बदरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। जय हो।
पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले। और कूके है काली कोयलिया, अम्बे माँ की दुआरिया, कूके काली कोयलिया, अम्बे माँ की दुआरिया, की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया। प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की जय हो। ते ही कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। हिमांचल की बेटी बन के आई हैं, लेकिन वहां नारद जी आए हैं, हस्तरेखा देख रहे हैं, बड़ा उत्सव मन रहा है। और इसी बीच में रमाशंकर जी आ गए, महाराज जी अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुछ हमारे अतिथि आए हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। आइए उनका स्वागत करते हैं। बोलो शिवाला बाबा धाम की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो धाम की। यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं का मंच के माध्यम से शीश नवा का साथ ये जो राम कथा संगीत में चल रही है, जिसका आप लोग बहुत भक्ति भावपूर्ण रूप से रसास्वादन कर रहे हैं। परम पूज्य श्री दिलीप भारद्वाज जी के द्वारा यह अमृतमय कथा आप लोगों को सुनाई जा रही है। गुरु जी के बीच में उठना हमारे बस की बात नहीं है, ये तो इनका हृदय बड़ा है, क्योंकि गुरु जी बहुत अनुशासित रहते हैं। कथा का इन्होंने जो समय रखा था, बहुत ही सुंदर ढंग से प्रांगण में अपने नियत समय पर उपस्थित हुए, और प्रांगण में भोलेनाथ महादेव के अलावा कुछ लोग जिनको महादेव ने यहाँ भेजा था वही उपस्थित थे। हम स्तब्ध रह गए कि जिनको कथा सुननी है, जिनको पुण्य का भागी बनना है, वो तो जिनको मां सरस्वती विराजमान है जिनके जिह्वा पर, जिनका पूरे भारत में यूट्यूब के माध्यम से स्वचालित कथाएं सुनाई जा रही हैं, उनका ज्ञान कुछ लोगों के लिए विलंब सही, लेकिन हम बाद में गदगद हुए और कामना करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जो कथा शेष रह गई है, इससे अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित होंगे, क्योंकि कथा सकल समाज की है, कथा आपकी अपनी है। समय अगर आप कहिए तो आपके हिसाब से रख दें, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रांगण भरा रहे। मैं सब लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, कथा आपकी अपनी है, कथा के माध्यम से जो भी सुधार हो जाएगा, जो भी चीजें बदल जाएंगी, वही पुण्य का अर्जन होता है। माइक कल से बहुत सुधर कि अगर आवाज बीच में रुक जाती है तो सारे सिस्टम क्लोज हो जाते हैं। श्री राधे। श्री राधे। तुलसीवाला बाबा धाम की जय। समय ना लेते हुए मैं मंच पर हमारे कुछ विशेष अतिथि हैं जिनका सम्मान होना है गुरु जी के द्वारा। मैं एक एक करके नाम लेता हूं, वो मंच पर आते रहेंगे और गुरु जी से अपना सम्मान प्राप्त करते रहेंगे। श्री सुशील कुमार त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, हमारे ही कस्बे के हैं, हमारे ही पड़ोस के हैं। हम उनसे चाहेंगे मंच पे आए और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में अशोक राय जी, भूतपूर्व टाउन एरिया कर्मचारी जो कि यहीं मौजूद है प्रांगण में, हम उनसे भी चाहेंगे कि स्टेज पे आए
और आशीर्वचन प्राप्त करें। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई सतीश पाठक जी जो कि युवा समाज सेवी हैं, हम उनको भी चाहेंगे मंच पे आए और आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में हम चाहेंगे हमारे चाचा श्री कुंदन लाला जी मौजूद हैं, वो भी मंच पे आ जाएं, आशीर्वचन प्राप्त करें और ये कड़ियां चलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसी कड़ी में श्री अशोक तिवारी जी मंच पे आ जाएं, उनको भी आशीर्वचन गुरु जी के द्वारा प्राप्त हो। और इसी कड़ी में अतुल मिश्रा जी हम चाहेंगे मंच पे आ जाएं। 2 मिनट का और समय, बहुत ही बहुमूल्य कथा के बीच में मैं उपस्थित हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसीलिए बहुत लास्ट मोमेंट में सम्मान का कार्य किया गया कि कथा में कोई अवरोध न हो। ठीक है, कतिपय कारणों के कारण वो मंच की ओर नहीं आ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम उनका सम्मान होगा। मैं मंच पुनः गुरु जी को देता हूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। ले आइए, गमछा ले आइए। जय यहाँ प्रणाम। हाँ जैसे भी आइए। पैर पे पैसा नहीं रखा जाता यहाँ। ठीक है, अभी हमसे आदरणीय रामजी तिवारी जी ने कहा कि महाराज जी दान दाताओं के भी हम नाम बुलवाना चाहते। तो कल 2 आग्रह हमारा यहाँ संचालक महोदय आदरणीय पंडित रमाशंकर पाठक जी से है कि आप रामजी जी तिवारी जी से पूछकर जो दान दाताओं ने दान दिया है वो आप जब प्रारंभ में जिसे स्वागत के लिए बुलाया, अंत में आरती के लिए बुलाते हैं, तो उस समय बुला लीजिए और सब नाम पढ़ लीजिए। लोगों को ये भी पता लगना चाहिए कि मैंने उनको 1 रुपया दिया तो 1 रुपया कथा में पहुंचा कि नहीं। और हमने ये कहा है आप इतना दीजिए कि इन लोगों के छोड़ने के बाद, इनको विदा करने के बाद कुछ मंदिर का भी काम हो सके, इनका कुछ तो इनके पास रहे और सर समाज इसमें जुड़ करके मंदिर का थोड़ा भी काम हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक प्रश्न दूसरा है हमारा, या आज आपने बताया था कि महाराज जी कथा 5:30 से 8:30 बजे होगी, इस समय 9 बज रहा है। अब हम आपसे हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं कि आप 9 बजे से 12 बजे कहिए सुनाने के लिए मैं तैयार हूं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस टाइम को आप तय करिए उस टाइम में आइए। तो अगर आपको 5 बजे कथा नहीं सुननी है, 5:30 नहीं सुननी है, 6 से 9 सुननी हो तो 6 से 9 बताइए। 6 से 9 ठीक रहेगी क्या? अच्छा, जो चाहते हैं, जैसे इस समय 9 बज रहा है, इस समय आरती होगी रोज और 6 बजे तक आप आ जाइए। तो जो 6 बजे आना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें 6 बजे।
जो 6 बजे चाहते हैं, ईमानदारी से मैं देख रहा हूं, 6 बजे जो चाहते हैं, नीचे के पूरा करिए, पूरा हाथ भाई, पूरा हाथ मैं देख लूं सबको। अच्छा ठीक। और जो 5:30 चाहते हैं, एक लोग को 5:30 चाहते हैं, सब 6 बजे चाहते। तो कथा थी 5 बजे से 8 बजे तक, लेकिन फिर कल हुई 5:30 से 6:30। अब कल मैं 6 से 9 कथा करूंगा, ठीक। मैं अब अंतिम बार ये एक प्रयोग तीसरी बार कर ले रहा हूं, क्योंकि आप 6 बजे तक आ गए थे, पंडाल आपने खचाखच भर दिया, ये ठीक है, लेकिन अंत में अगर समय से 1 घंटे आधे घंटे कथा छोड़ के आ रहे हैं आप लोग। जहां 100 लोग रहते वहां कथा, जहां 1000 लोग रहे वहां कथा का और आनंद आएगा। इसलिए कल ठीक 6 बजे अपेक्षा करेंगे, और कल भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह का दर्शन करेंगे हम। बहुत प्यारी कथा है। कल गुरुवार भी है, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, कल गुरु भगवान की और माता रानी की शादी भी है, और शिवाला धाम में है, ये बड़ी बात है, पुरुषोत्तम मास में है। आज पद्मनी एकादशी के इस पावन काल में और इस नवतपा काल में, पुरुषोत्तम मास में जिन जिन लोगों ने कथा श्रवण किया है, हमारे महादेव उनका मंगल करें। आगे का दर्शन कल। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग्य, भगवन धन धान्य के भंडारे, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, चाहे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, पूत पूत धन से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगरी, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममन। आपसे हमें बचाए करके दया दया, पाप से हमें बचाए करके दया दया। अपना भक्त बनाए सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीप का हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपालना,
मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु चोर भो बार बार वर मागहु हर्ष देहु देहु त्रिरंग पद सरोज जन पायने भगत सदा सतसंग श्यावर रामचंद्र की जय। एक निवेदन है, दो सूचनाएं हैं। कल हम लोग विवाह में आएंगे तो थोड़ा सा इन जैसे अभी माताएं बड़ी एकदम सघन खड़ी हैं, तो अभी 5 दिन कथा और है, 2 दिन चलेगी। एक को हम लोग विश्राम करेंगे और एक को ही चले जाएंगे आगे कथा करने। भदोही 2 तारीख से कथा है। तो एक निवेदन यह है कि आप जो यहाँ आइए तो कानों का बाल नकली पहन के आइए, असली पहन के मत। ये 5 दिन क्योंकि कोई भी घटना दुर्घटना घट गई तो आप कहोगे कि अरे सावधान रहिए। दूसरी बात, अभी मैं इधर से निकल के जाऊंगा तो ये नवतपा चल रहा है, पुरुषोत्तम मास है, आज पद्मनी एकादशी में व्रत हूं और इस कारण से बस दूर से ही राधे राधे राम राम प्रणाम ऐसा बोलना है। तीसरी बात, हम लोग सांसारिक जीवन में शादी में जाते हैं तो कहते आज मेरे यार की शादी, आज तो कल तो मेरे बाप की शादी है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें बाप की शादी है तो तैयारी होके आइए। बढ़िया पुरुष लोग हैं, बढ़िया शेविंग वेविंग करके बढ़िया कपड़ा पहन के सुंदर चमकीला वाला थोड़ा स्प्रे बारात की तरह तैयारी करके माताएं हैं तो बढ़िया सुंदर है, उस भाव से आना है। आप लोग घर आती हैं और आप लोग बाहर आती हैं। कल विवाह में ठीक 6 बजे प्रारंभ होगी और 9 चूंकि विवाह है थोड़ा विलंब लग सकता है, 9 सवा 9 तक आरती हो जाएगी। बड़े भाव से आइए। अब आप आरती कोई सूचना है पाठक जी? नहीं है। अब आरती गाए। हरे ओम चंद्रमा मनसोजात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो प्यारे तन मन वारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो प्यारे तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। हो युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ बामे भागे सो हित जग जननी, बाम भाग सो हित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी
मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा हृदय में उतारो। तेरा जरा तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जितने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में मैं शीश नवाऊं। उन्हें चरणों में मैं शीश झुकाऊं। तेरा जरा तेरी आरती उतारो। आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं। आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ। आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुज केन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव आरार्यदिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम्